आज मैं आप लोगों के साथ दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लव स्टोरी शेयर करूंगी। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज है तो स्टोरी तो हेट टू लव होगी ही। सीनियर जो डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमेशा अपनी गुस्से वाली साइड दिखाता है, दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा जूनियर जो अपने सीनियर से बिल्कुल भी नहीं डरता है और उससे हमेशा टीज करते रहता है, उसके साथ हमेशा फ्लर्टिंग करते रहता है। अब ये जूनियर अपने सीनियर को कैसे पटाता है, चलिए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपना नेम टैग ले रहे होते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। फिर वो सभी गैदरिंग मीटिंग में जाते हैं। वहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आते हैं जो उनसे उनका नाम पूछते हैं। वो सभी काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है थर्ड ईयर के हैजिंग टीम की। उनका लीडर हमारा फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम अर्हित है। वो सभी से कहता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को तब तक मैं अपना जूनियर नहीं मानूंगा जब तक वो इस गियर को पा नहीं लेते। वो बताता है कि गियर तब तक काम नहीं करता जब तक उसके सभी पार्ट मिलकर काम नहीं करते। इसीलिए गियर इंजीनियर्स का सिंबल है, क्योंकि इंजीनियर को भी मिलकर यूनिटी में काम करना होता है। और इसके बाद बाकी के मेंबर्स भी उन्हें डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं। हेजिंग टीम उन्हें बता दिया है कि अब से उनकी रोज़ गैदरिंग मीटिंग होगी और उसमें सभी जूनियर्स को आना पड़ेगा। उन्हें लेट नहीं होना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। आरिक कहता है सबको मेरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप सभी अपने सीनियर्स को जानना चाहते हो तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक टास्क है। आप सभी को अपने सीनियर के पास जाना है, उन्हें अपना नाम बताना है और उनसे साइन लेना है। 1000 साइन, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, पर हाँ, बोलने से पहले अपना नाम और अपना आईडी बताएं। हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम कोंग है वो खड़ा होता है और कहता है हाय, मेरा नाम कोंग है, और वो अपनी स्टूडेंट आईडी भी बताता है। उसके बाद कहता है मुझे लगता है एक हफ्ता बहुत कम है, कम से कम एक महीने का टाइम तो मिलना चाहिए। आरिफ कहता है अगर तुम इतना सा टास्क नहीं कर सकते तो तुम फ्यूचर में क्या करोगे? हाँ। थर्ड ईयर के स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। कोंग के पास एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम ओक था। एम नाम का लड़का ओक से कहता है हाय, मेरा नाम एम है। एम कोंग को अपना नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो दोनों पहले से ही फ्रेंड्स हैं। एम खड़ा होता है, उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मई है। वो उसे एक सीनियर के पास लेकर जाती है जो उनसे डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों डांस करते हैं, वो सीनियर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़की एम से कहती है हाय, थैंक यू सो मच, मेरा नाम मई है, अच्छा मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। एम के पास फिर कोंग आता है। कोंग पूछता है तुम्हारे पास कितने साइन हुए? एम कहता है सिर्फ 3, और तुम्हारे? कोंग उसे अपनी सिग्नेचर बुक दिखा देता है जिसके पूरे 3 पेज भर चुके थे। एम कहते हैं वाह वाह, तुम्हारे तो इतने सारे सिग्नेचर हो गए। कोंग कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हारी बुक भी मुझे दे दो, मैं साइन ले लेता हूँ। एम कहता है क्या ये सही रहेगा? कोंग कहता है उन्होंने साइन के लिए कहा है, कैसे साइन लेना है ये नहीं कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम ब्रे है। वो अरित से साइन लेने के लिए जाती है। अरित उसे पहले 3 बार आई लाइक अरित, आई लाइक अरित बोलने के लिए कहता है और फिर एक फ़ोटो मांगता है और उसका नंबर भी। प्राय डरते डरते सारे टास्क कंप्लीट कर देती है और उसके बाद उसे साइन भी मिल जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। अरित का फ्रेंड उसे टीज करने लगता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसका नंबर भी ले लेना चाहिए? वो कौन की बात कर रहा था। अरित कोंग को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास 2 सिग्नेचर बुक कैसे हैं? कोंग कहता है एक मेरे फ्रेंड की है। अरित कहता है तो वो खुद साइन क्यों नहीं ले रहा है? कोंग कहता है आप लोगों ने साइन करने के लिए कहा था, कैसे लेना है ये नहीं बताया था। अरित पूछता है ओह, तो क्या तुमने मेरा साइन लिया? कोंग कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। अरित कोंग से उसकी साइन बुक मांगता है, फिर कहता है क्या तुम एक काम करोगे? कोंग कहता है हाँ बोलो। अरित कहता है लास्ट टेबल पर खड़े होकर 3 बार बोलो मुझे लड़के पसंद है, मुझे लड़के पसंद है, और उसके बाद 10 लड़कों से डेट के लिए पूछो। कोंग ऐसा ही करता है, 3 बार मुझे लड़के पसंद है ये भी बोलता है और फिर 10 लड़कों से डेट के लिए भी पूछता है। अरित कहता है वेरी गुड, ये लो तुम्हारी सिग्नेचर बुक। कोंग देखता है उसमें साइन था ही नहीं। वो अरित से कहता है इसमें तो साइन है ही नहीं। अरित कहता है तो मैंने कब कहा था कि मैं साइन करूँगा? हाँ, मैं बस एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें स्कर्ट चाहिए तो मैं तुम्हें खरीद कर दिलवा सकता हूँ। कोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर एज अ जूनियर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सोटेस की टी शर्ट दे रहे होते हैं जो अब से वो गैदरिंग मीटिंग में पहना करेंगे। गैदरिंग मीटिंग शुरू होती है जहाँ पर अरित चिल्ला रहा होता है, मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर क्लास में? एक लड़की अरित की आवाज़ सुनकर रोने लगती है। कोंग उसे रुमाल ऑफर करता है। अरित उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है कोंग खड़े हो जाओ और मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं? कौन कहता है पता नहीं। अरित कहता है क्यों नहीं पता? कौन कहता है क्योंकि मैंने कभी काउंट नहीं किया। अरित कहता है जो भी हो, जब मैं सवाल पूछूं तो तुम्हें उसका जवाब देना ही पड़ेगा।
ये गियर देख रहे हो, क्या होगा अगर मैं ये देने से मना कर दूँ? कौन कहता है मैं बस तुमसे ले लूँगा। अरित कहता है क्या कहा तुमने, कैसे ले लोगे? कौन कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। और वो कहते हैं ना, जो कुछ भी बीवी का होता है उसके ऊपर उसके पति का भी बराबर का हक होता है। तब ये तुम्हारा गियर पैच मेरा हो जाएगा। अरित को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉन्ग की टी शर्ट पकड़ लेता है। पीछे से नोट अरित को शांत करता है। अरित कहता है बहुत ज़्यादा बनते हो तुम, तो चलो देखते हैं जो तुम बोल रहे हो वो तुम कर भी सकते हो या नहीं। अब 200 सीट स्टैंड करो। नेक्स्ट हम गैदरिंग मीटिंग में देखते हैं, टीयू हैजिंग टीम से पूछता है कि क्या वो कल की छुट्टी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी असाइनमेंट बनानी है। प्रेम कहता है नहीं। बाकी सब भी कहते हैं नहीं, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास लग रही होती है और टीचर उन्हें फर्स्ट ईयर के क्विज के बारे में बताती है। क्लास खत्म होने के बाद वो गैदरिंग मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर अरित चिल्ला रहा होता है क्योंकि उन्हें 4 बजे बुलाया था और वो सभी 4:18 पर आए थे। अरित कहता है चलो इस बार मैं माफ़ कर देता हूँ, पर हाँ अब मैं तुम में से किसी एक स्टूडेंट को उठाऊंगा और उस स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछूंगा, पर उसने अगर जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट मिलेगी। वो कॉन्ग को खड़ा करता है और कहता है कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। कॉन्ग कहता है हाँ पूरे 216 मैंने काउंट किए थे। अरित कहता है वेरी गुड, पर मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछने वाला था। अब गिन कर बताओ कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। कौन गिनता है, वहाँ पर पूरे 162 स्टूडेंट थे। अरित कहता है वेरी गुड, अब सवाल ये है कि 54 स्टूडेंट कहाँ हैं। अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। कौन कहता है वो मिसिंग नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना दिल भेजा है। अरित कहता है ओ, तो फिर उस दिलों के साथ 54 लैब्स लगाना आसान होगा। कौन कहता है उन्होंने दिल सिर्फ मुझे ही दिया है। अरित पूछता है सिर्फ तुम्हें ही क्यों? कौन कहता है अब मेरा दिल तो तुम्हारे पास था, इसीलिए उन्होंने अपना दिल मुझे भेजा। अरित उसे 54 लैब्स लगाने के लिए कहता है। 7 लैप्स लगाते ही उसकी सीनियर फैंग उसे रोक देती है और कहती है पानी पियो और रेस्ट करो। जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो अरित उसके पास आता है और कहते हैं वाह 54 लैप्स इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए। कौन कहता है नहीं नहीं, पर फैंग ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा था और फैंग भी मेरी सीनियर है तो उनकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गैदरिंग मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे और वो सोशल ऐप्स पर बातें कर रहे होते हैं कि गैदरिंग मीटिंग में जाना इतना ज़रूरी क्यों है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स गैदरिंग मीटिंग में फर्स्ट ईयर को चैंटिंग करवा रही होती हैं। इधर हैजिंग टीम की अपनी मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरीके से कुछ फ्रेशमैन एक्टिविटीज़ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रेम कहता है क्यों ना हम उन्हें फोर्स करें और गर्दन पकड़ कर लेकर आएं। नॉट उसे काम डाउन करता है। बाकी सब अरहित से कौन की कंप्लेंट करने लगते हैं। अरहित कहता है मैं क्या करूं, रूल्स के अकॉर्डिंगली मैंने उसे पनिश कर तो दिया, अब मैं और क्या कर सकता हूं। प्रेम कहता है भूल जाओ रूल्स को, तुम्हें थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम सीनियर्स हैं, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम वार्ड है, वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। उसके पास कोंग आता है। कोंग पूछता है वैसे तुम सीनियर से इतना चिड़े चिड़े क्यों रहते हो। वार्ड बताता है कि हाई स्कूल में उसकी सीनियर से लड़ाई होती रहती थी, लड़ाई की वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक उसे सीनियर्स पसंद नहीं हैं। वार्ड चला जाता है। कोंग फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बैठ जाता है। वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और कोंग से पूछता है तुमने अरित को अपनी वाइफ बनाने के लिए क्यों कहा था। कोंग कहता है मैं क्या करता, वो हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करते रहता है। एम कहता है पर तुम्हें थोड़ा शांत भी रहना चाहिए, तुम्हारी वजह से हम सबको भी झेलना पड़ता है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। कौन कहता है डरना क्या है, वो भी इंसान ही है। ओ कहते हैं नहीं नहीं, वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट्स हैं, भटकती हुई आत्माएं जो फ्रेशमैन को परेशान करने के लिए आती हैं। तभी वहाँ पर स्पिरिट्स आ जाती हैं, यानी अरित गैंग आ जाती है। अरित पूछता है तुम लोगों को तो असाइनमेंट बनानी थी जिसके लिए तुम गैदरिंग मीटिंग भी स्किप करने को कह रहे थे। ठीक कहता है वो तो हम बस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए। अरित गैंग भी फिर वहीं पर बैठ जाती है और साथ में मिलकर सब ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गैदरिंग मीटिंग शुरू होने वाली थी। प्रेम पहले ही अरित को बोल देता है कि आज वो बोलेगा मीटिंग में। प्रेम बोलता है सभी जूनियर्स को अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज सुबह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मेरे पास से होकर निकला पर उसने मुझे विश नहीं किया। अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो खड़े हो जाओ वरना सभी को पनिशमेंट मिलेगी। कोई खड़ा नहीं होता तो वो सभी को सिट स्टैंड करने के लिए कहता है। फिर वार्ड कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। प्रेम कहता है हाँ, तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया था। विश करने का मतलब है कि नमस्ते क्यों नहीं किया था। वार्ड कहता है क्योंकि विश उन्हें किया जाता है जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। चलो ठीक है,
क्या मैं अब तुम्हें नमस्ते करूँ तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? और वो कुछ इस तरीके से नमस्ते करता है। प्रेम कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अच्छे तरीके से विश करना भी नहीं सिखाया? वार्ड कहता है, हाँ हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है, पर सिर्फ उन्हें जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। प्रेम गुस्से में चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहता है। वार्ड कहता है, हाँ हाँ, चला जाऊँगा, वैसे भी मुझे कौन सा शौक है यहाँ पर आने का। और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेम चिल्लाकर कहता है, जिसको भी जाना है वो जा सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। एम कोंग से कहता है, क्या हम भी चलें? कोंग मना कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम और कोंग को साथ में, जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं वार्ड की। एम और ओक बातें कर रहे होते हैं कि वार्ड को पीछे हट जाना चाहिए था। वो जूनियर है, उसे थोड़ा सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। कोंग कहता है, ये क्या बात हुई? रिस्पेक्ट तो सीनियर और जूनियर दोनों डिजर्व करते हैं। एम और ओक कहते हैं, तुम्हें भी कई बार पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बोलने की वजह से सज़ा हमें भी मिलती है। इधर अरहित प्रेम को डांट रहा होता है कि आज उसने लाइन क्रॉस कर दी। फिर वहाँ पर फोर्थ ईयर का स्टूडेंट डियर आता है, जो अरहित से कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बहुत सारे फ्रेशमैन एक्टिविटीज़ ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? नेक्स्ट मीटिंग में हम देखते हैं अरहित सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है, बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी वो नोटिस करता है एम ने नेम टैग नहीं पहना था। अरित पूछता है एम से, तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है? एम कहता है, सॉरी, मैं भूल गया था। अरित गुस्से में कहता है, भूल गए थे? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये नेम टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है ये हमने तुम्हें ऐसे ही रखने के लिए दिया है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे सीनियर्स और तुम्हारे सारे फेलो स्टूडेंट्स तुम्हें अच्छे से जानते हैं? चलो देखते हैं, क्या कोई बताएगा इसका नाम क्या है? कौन बता देता है। अरित कहता है, ओह, तो तुम अच्छे से जानते हो इसे। वो एम से उसकी आईडी लेकर सवाल पूछने लगता है। कोंग, जो कि एम को पहले से ही जानता है, वो इजीली सब कुछ बता देता है। लेकिन अरहित फिर कोंग से वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स का नाम पूछने लगता है। एक एक करके कोंग सबका नाम बता देता है। बस एक लड़की रह जाती है, वही लड़की जिसका नाम मई है। अरे तो उस लड़की का नेम टैग फाड़ देता है और कहता है, जब उसे तुम्हारा नाम ही नहीं पता है तो क्या फ़ायदा इसका। और कौन तुम? इसे साफ साफ पता लगता है कि तुम अपने फ्रेंड्स की केयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कोंग उस लड़की को अपना नेम टैग दे रहा होता है। अरित कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास नेम टैग नहीं रहेगा। कोंग कहता है, नाम मुझे नहीं पता था, गलती मेरी थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही उठानी पड़ेगी। कोंग अपने लोकर रूम में देखता है, वहाँ पर नेम टैग रखा हुआ था। नेक्स्ट गैदरिंग मीटिंग में हम देखते हैं अरित चिल्लाता है, तुम लोगों को यूनिटी वर्ड समझ में नहीं आता है? कुछ स्टूडेंट्स आते नहीं, कुछ लेट आते हैं, जो करने को कहो वो तुमसे होता नहीं है। पर आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा यूनिटी। पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो वीक हैं, जिनको लगे कि उनकी बॉडी की लिमिट ख़त्म हो गई है, वो आकर मुझे बता सकते हैं। उन्हें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं। फिर अरहित सभी फर्स्ट ईयर को रनिंग करने के लिए कहता है। वो सभी रनिंग करते हैं। धूप की वजह से वहाँ पर एक लड़की होती है जो बेहोश हो जाती है। अरहित फिर सबसे कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि अपनी फिजिकल लिमिट से ज़्यादा मत करना? उस लड़की को यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर रूम में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोंग एम को भी वहीं पर लेकर जाता है, क्योंकि एम के पैर में मोच आ गई थी। वहाँ पर फैंग होती है। फैंग एम का पैर चेक करती है और कहती है, इसके लिए पेन रिलीफ बाम लगेगा, मेरा फ्रेंड लेने के लिए ही गया है, तब तक तुम इंतज़ार कर सकते हो। और कोंग, मुझे तुमसे भी बात करनी थी। मेरा फ्रेंड स्टार कॉन्टेस्ट से रिलेटेड तुमसे बात करना चाहता है। हम हमारे मेजर से तुम्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्या तुम फ्री हो? कोंग कहता है, बस यहाँ से जाने के बाद हम खाने के लिए जाने वाले हैं। फैंग कहती है, तुम यहाँ से खाना ले सकते हो, और वो उन्हें फूड ऑफर करती है। एम कहता है, अगर ये हैजिंग टीम का है तो हम नहीं लेंगे, वो गुस्सा करेंगे। फैंग कहती है, पागल हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है, वो गुस्सा क्यों करेंगे? तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे सीनियर तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। वो दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर फैंग का फ्रेंड अरहित आ जाता है। वो फैंग से कहता है, वो लड़की कहाँ गई जो बेहोश हो गई थी? फैंग कहती है, वो तो चली गई। अरित ने अभी कोंग और रैम को देखा नहीं था। वो फैंग से कहता है, अगर जूनियर इसी तरीके से हीट में भागते रहेंगे तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम उन्हें ये सब ड्रिंक्स प्रोवाइड करना। और हाँ, तुमने ये पेन रिलीफ बाम के लिए बोला था, ये भी मैं लेकर आया हूँ। फैंग कहते हैं, थैंक्स, एम इसी का वेट कर रहा था। अब अरहित एम और कोंग को देख लेता है। वो कोंग से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैंग कहती है, मैंने ही इसे रोक कर रखा था, स्टार कॉन्टेस्ट के लिए हमें इसे नॉमिनेट करना है। अरहित कहता है, क्या तुम इसे नॉमिनेट करवाने वाली हो? तो हम पक्का हार जाएंगे, ये हमें शर्मिंदा कर देगा। फैंग सर खुजाते हुए कहती है, अब पर इसे नॉमिनेट करने के लिए तो तुम ही ने कहा था। अरहित कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर इसके जीतने के मुझे कोई चांस दिखाई नहीं देते। तभी वहाँ पर मिनी आ जाता है और कोंग को देखकर कहता है, वाह इतना हैंडसम लड़का, पक्का हम ही जीतेंगे, पहले तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो। कोंग उसे अपना नंबर देने लगता है। एम कहता है, ये अकेले ही रूम में रहता है, तुम उसका रूम नंबर भी ले सकते हो।
अरित कहता है तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकते हो। एम और कोंग भी जाने लगते हैं। अरित कहता है रुको। और फिर वो दोनों को उनका फूड देता है जो वो टेबल पर ही छोड़कर जाने वाले थे। कोंग स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंग एम से नोट्स मांगता है, पर एम ने तो वो क्लास में ही रख दिए थे। कोंग नोट्स लेने के लिए रात में ही क्लास में जाता है। नोट्स लेता है तभी उसे आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें डियर की थी जो थर्ड ईयर स्टूडेंट की क्लास ले रहा था। क्लास एंड हो जाती है और हेजिंग टीम बाहर आने लगती है। कोंग छिप जाता है, पर इन दी एंड आरित उसे देख ही लेता है। आरित पूछता है तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोंग कहता है वो मैं नोट्स लेने के लिए आया था। आरित कहता है ठीक है अब जाओ। कोंग कहता है तुम जब सीरियस फेस बनाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। आरित उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट हम गैदरिंग मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सेकेंड ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को चैंटिंग करना सिखा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हेजिंग टीम भी आ जाती है। आरित को चैंटिंग पसंद नहीं आती। वो सेकेंड ईयर से कहता है ये कैसी चैंटिंग करवा रहे हो तुम? पहले तो तुम लोग ही चैंटिंग करके दिखाओ। सेकेंड ईयर स्टूडेंट चैंटिंग करते हैं। आरित को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है फर्स्ट ईयर को कैसे आएगा जब तुम्हें ही चैंटिंग करना नहीं आता है। अब तब तक चैंटिंग करते रहो जब तक कि फर्स्ट ईयर को समझ में नहीं आ जाता कि उन्हें कैसी चैंटिंग करना है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट चैंटिंग करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाती है पर आरित उन्हें रुकने के लिए नहीं कहता। कोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो खड़ा होकर कहता है क्या सेकेंड ईयर की जगह मैं चैंटिंग कर सकता हूँ? आदित्य कहता है नहीं, तुम बैठ जाओ, हमें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है। कोंग बैठ जाता है पर पूरे 2 सेकंड बाद फिर से कहता है क्या मुझे परमिशन मिल सकती है? आदित्य कहता है चुपचाप बैठ जाओ वरना दफ़ा हो जाओ। कोंग फिर से कहता है क्या मुझे परमिशन मिल सकती है? आदित्य को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। कोंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसे एम की आवाज़ आती है जो आदित्य से कहता है क्या सेकेंड ईयर की जगह मैं चैंटिंग कर सकता हूँ और क्या मेरा फ्रेंड वापस आ सकता है ताकि हम मिलकर चैंटिंग कर सकें? आरित ना कह देता है पर एक एक करके सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं और कहते हैं क्या सेकेंड ईयर की जगह हम चैंटिंग कर सकते हैं? आरित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ठीक है अगर तुम्हें इतना ही चैंटिंग करना है तो करो, पर हाँ तुम्हारा फ्रेंड वापस नहीं आएगा। और वो कॉन्ग से कहता है कॉन्ग तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। चैंटिंग खत्म हो जाती है और हेजिंग टीम बाहर निकलती है। कॉन्ग अभी भी बाहर बैठा था। आरित कहता है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? कॉन्ग कहता है मैं अपने फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। आरित कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? कौन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अपसेट किया, तुम्हें पसंद नहीं आया कि मैंने बोला मैं सेकेंड ईयर की जगह चैंटिंग करूं। आरित कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें बोला भी था कि हमें हीरो की ज़रूरत नहीं है। कौन कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं कभी भी अटेंशन के लिए ये सब नहीं करता, मैं बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए ऐसा करता हूँ। अरे कहता है पर क्या हो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी हेल्प की आदत हो जाए तो क्या वो लाइफ में अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, वो हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे पास आएंगे पर खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है? कौन कहता है हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अरित कहता है अच्छी बात है, तो कल से तुम गैदरिंग मीटिंग में आ सकते हो, पर हाँ ये लास्ट वार्निंग है, अब से हीरो बनती मत करना। फिर हेजिंग टीम वहाँ से जाने लगती है पर कोंग अरित को रोक लेता है और कहता है जब उस दिन मैंने तुमसे साइन मांगा था तब तो मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था, तो तुमने मुझे पनिश क्यों किया था? अरित कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? कोंग कहता है मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। अरित कहता है क्या? कोंग कहता है वो कहते हैं कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम कोई मौका नहीं छोड़ते उसे टीज़ करने का। हम उसे टीज़ करते हैं ताकि हमें उसकी अटेंशन मिल सके, और तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है मुझे टीज़ करने में, तो शायद तुम मुझे लाइक करते हो, तुम्हारा मुझ पर क्रश है। अरित कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम। और वो वहाँ से चला जाता है। कोंग स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंग अपने रूम में आता है और फिर वो विंडो से अरित को देखता है। जी हाँ, कोंग के घर से अरित की बालकनी दिखाई देती है, पर आरित को अभी यह बात पता नहीं है। यहाँ हम गर्ल्स को देखते हैं जहाँ पर मापरंग बता रही होती है कि जापानीज लोग मानते हैं अगर तुम अपने क्रश का नाम इरेजर पर लिखो और उसे बिना किसी को बताए यूज़ करो तो तुम्हारा क्रश तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। फिर वो सभी प्रय की बातें करने लगते हैं कि उनकी फैकल्टी से प्रय को नॉमिनेट किया जा रहा है। मई पूछती है पर मेल में से कौन जा रहा है? मापरंग कहती है कोंग, वही लड़का जिसने तुम्हें नेम टैग दिया था। वैसे कोंग भी कितना हैंडसम है। मई तुम्हें कैसे लगता है कोंग? मई कहती है हाँ ठीक लगता है। उनकी फ्रेंड बताती है वो सिंगल है। मई खुश हो रही थी क्योंकि वो कोंग को लाइक करती है। नेक्स्ट हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर मई के पास इरेजर नहीं होती। कोंग अपनी इरेजर मई को दे देता है। मई कोंग को नेम टैग के लिए थैंक्स कहती है। फिर कोंग से पूछती है वैसे तुम्हें नया नेम टैग कहाँ से मिला? कोंग कहता है लॉकर से, मुझे नहीं पता किसने रखा था। मई कहती है उस दिन तुम्हें डर नहीं लगा था जब तुम मुझे नेम टैग दे रहे थे?
कौन कहता है नहीं, अगर तुम्हारी जगह सीनियर मुझे पनिशमेंट देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। इधर रैम उन दोनों की बातों से सैड हो जाता है क्योंकि गाइस वो शायद से कॉन्ग को पसंद करता है। नहीं नहीं गाइस, मजाक था। वो मई को लाइक करता है। फिर वो सभी गैदरिंग मीटिंग में जाते हैं। आज नोट इंचार्ज होता है। सब होते हैं पर अरित नहीं। फिर ब्राइट बोलता है, आई होप तुम लोग अपने सिग्नेचर टास्क को नहीं भूले होंगे। एम के पास बस 6 से 7 ही साइंस थे। नोट टी से उसकी साइन बुक मांगता है। फिर देखने के बाद चुपचाप उसे वापस भी कर देता है। ब्राइट सभी से कहता है अगली बार मिलने से पहले सभी अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। तभी कॉन्ग की नज़र बाहर जाती है जहाँ पर अरित खड़ा था। नोट सभी से कहता है कल तुम्हें एक और टास्क कंप्लीट करना है। तुम्हें अपनी क्लास से एक स्टूडेंट को प्रेसिडेंट के लिए चूज़ करना है 5 बजे तक। गैदरिंग मीटिंग खत्म हो जाती है। अरित वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग फटाफट से बाहर जाता है अरित को देखने के लिए, पर तब तक अरित जा चुका था। रात को फिर कॉन्ग अपने घर से अरित को देखता है। इधर मई इरेजर पर कॉन्ग का नाम लिख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाई नाम की एक लड़की कॉन्ग को मिलती है और वो उसे नोट्स देती है। सभी फर्स्ट ईयर रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उन्हें बताता है या 5 बजे नहीं 3 बजे स्टूडेंट प्रेसिडेंट को चूज़ करना है। सभी स्टूडेंट्स कॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हें बनना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा सीनियर से लड़ते रहते हो। कॉन्ग मना कर देता है। तभी वहाँ पर मिनी आ जाता है जो कॉन्ग को मीटिंग के लिए ले जाता है। कॉन्ग के जाने के बाद सभी ती से कहने लगती हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए और ती मान भी जाता है। इधर हम देखते हैं कॉन्ग को जो फोटोशूट के लिए गया हुआ था। वहाँ पर पहले से ही प्राई का फोटोशूट हो रहा था, इसलिए मिनी इतना तक कॉन्ग को एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है फिल करने के लिए। कॉन्ग कहता है वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो अहित आज गैदरिंग मीटिंग में क्यों नहीं आया था? मिनी कहता है सॉरी मैं नहीं बता सकता। कॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते। मिनी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, पर तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। कॉन्ग कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं कहूँगा। मिनी बताता है अरित को हेजर टीम से डिसमिस कर दिया गया है। उसका रीज़न है उस लड़की का बेहोश होना। टीचर को उसके बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बस एक ही सीट खाली थी जहाँ पर अहित बैठा हुआ था। अहित ने अभी कॉन्ग को देखा नहीं था। कॉन्ग कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? अहित बिना देखे ही कह देता है हाँ हाँ बैठ सकते हो। कॉन्ग कहता है थैंक यू सो मच अहित। अहित फिर कॉन्ग को देख लेता है और कहता है नहीं नहीं तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। कॉन्ग कहते हैं अभी तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बैठ सकता हूँ और देखो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। फिर वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए लेडी आ जाती है। कॉन्ग अपना ऑर्डर दे देता है। अहित कॉन्ग को टीज करने लगता है और कहता है क्या तुम बच्चे हो, बच्चों जैसा टेस्ट है तुम्हारा। कॉन्ग कहता है इसमें बुरा क्या है, मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। अहित कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, तुम स्पाइसी खाना कैसे अवॉइड कर सकते हो? और वो उसे सीसी कहता है। तभी अहित की ड्रिंक आ जाती है। अहित मना करने लगता है और कहता है मैम ये मेरा नहीं है, आपने गलती से शायद किसी और का ऑर्डर मुझे दे दिया है। वो लेडी कहती है नहीं नहीं ये बिल्कुल आपका ही है और वो वहाँ से चली जाती है। ड्रिंक तो अहित ही की थी, बट वो जानबूझ के ऐसा कह रहा था क्योंकि उसे कॉन्ग के सामने पिंक मिल्क पीने में एम्बेरस फील हो रहा था। कॉन्ग उसे टीज करने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा हेजर टीम का लीडर पिंकी मिल्क पीता होगा। दोनों का ऑर्डर आ जाता है। कॉन्ग खाना शुरू करने लगता है लेकिन अहित उसे रोक देता है और कहता है रुको रुको, एज अ सीनियर मुझे तुम्हें एक और लेसन देने दो। तुम्हें पता है एक चावल का दाना कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है? कॉन्ग कहते हैं हाँ मुझे पता है। अहित कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चावल की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। तुम्हें पता है ना खाने से पहले कैसे प्रे करते हैं? कॉन्ग इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब अहित सबके सामने उसे प्रे करवाएगा। और अहित ऐसा ही करता है। वो कॉन्ग को सबके सामने प्रे करने के लिए कहता है। कॉन्ग फिर प्रे करता है। खाने का हर दाना वैल्यूएबल होता है, कई लोगों को तो ये नसीब भी नहीं होता। कुछ इनोसेंट बच्चे भूखे ही रह जाते हैं, इसीलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्ग फिर खाने लगता है लेकिन फिर से अरित कहता है रुको रुको। वो उसकी प्लेट अपनी प्लेट से रिप्लेस कर देता है। कॉन्ग कहता है तुम मुझे अपनी प्लेट क्यों दे रहे हो? अरित कहता है मुझे अब पता चल गया है कि तुम खाने की कितनी ज़्यादा कदर करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना मिले। कौन कहता है ठीक है और वो फिर से खाने लगता है। अरित कहता है नहीं नहीं रुको, मुझे लगता है यहाँ का खाना थोड़ा फीका है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और वो उसमें 2 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डाल देता है, ये जानते हुए भी कि कॉन्ग को स्पाइसी पसंद नहीं है। फिर भी कॉन्ग कुछ नहीं कहता और खाने लगता है। अरित को किसी की कॉल आ जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो कॉन्ग से कहता है इसे वेस्ट मत करना, पूरी प्लेट फिनिश करना। कॉन्ग कहता है हाँ हाँ मैं पूरी प्लेट फिनिश कर दूंगा और हाँ तुम ध्यान से जाना। अरित कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद कॉन्ग लेडी से बिल मांगता है। लेडी कहती है तुम्हारा बिल तो अरित ने पे कर दिया। कॉन्ग स्माइल करता है और अपने लिए पिंक मिल्क ऑर्डर करता है।
इतना स्पाइसी खाने के बाद पिंक मिल्क पीकर उसे आराम मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास में एम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कॉन्ग और ओक को इवेंट का पोस्टर दिखाता है। ओक कहता है तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। एम कहता है तुम्हें याद नहीं है कैसे हम हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेलते थे। ओक कहता है मुझे कैसे याद होगा, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी था स्कूल में। कौन कहते हैं हाँ तब नहीं थे पर अब तो हो, अब तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। कौन कहता है पर मैंने हमारे अलावा किसी और को बास्केटबॉल खेलते हुए नहीं देखा। एम कहता है रुको, वार्ड भी बास्केटबॉल खेलता है, मैं उससे पूछता हूँ ज्वाइन होने के लिए, पर वार्ड मना कर देता है। फिर वहाँ पर हेजर टीम आती है जहाँ पर अहित कहता है कि इस हफ्ते तुम्हारी कोई भी गैदरिंग मीटिंग नहीं होगी ताकि तुम फ्रेश गेम्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर सको। नेक्स्ट हम देखते हैं एम और कोंग बैठे होते हैं। वहाँ पर प्रेई आती है जो कोंग से पूछती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टैलेंट शो के लिए मैं क्या परफॉर्म करूँ। फिर वहाँ पर मापरंग और मई भी आ जाती है। मई एम के पास बैठती है। मई बताती है कि त्यूज सभी का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है एक्टिविटीज़ के लिए। मापरंग और मई चेयरिंग टीम की हेल्प करने वाली थी। मई ने ज्वाइन किया था तो एम भी मान जाता है ज्वाइन करने के लिए। एम और कॉन्ग फिर बास्केटबॉल के फॉर्म फिल करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं अरे नहीं कॉन्ग, तुम्हें तो फ्रेश स्टार कॉन्टेस्ट में भी कम्पीट करना है। एम कहता है कॉन्ग तुम्हें साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूल गया था मैं स्टार कॉन्टेस्ट में भी नॉमिनेट किया गया है। कोंग कहते नहीं, मैंने बोला था कि मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। कोंग की नज़र वार्ड के ऊपर जाती है जो वहां से जा रहा था। कोंग उसे आवाज़ लगाकर रोकता है और क्विज के बारे में पूछता है। इतने में वहां पर हेजर टीम भी आ जाती है जो रजिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत नाम चेक करती है और पूछती है बस इतने से ही। क्या कहता है इनकी फिटनेस तो देखो, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी गेम में जीत पाएंगे। ब्राइट भी कहता है हाँ वही तो, हमें इनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो इस बार तो हम कुछ भी जीत नहीं पाएंगे। फिर वो सभी फर्स्ट ईयर को जिसने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था उन्हें बुलाते हैं। रोहित कहता है मेरे यहाँ पर तुम लोगों को कोई एडवाइस देने या ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि हमारी फैकल्टी ने जब भी किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो वो हमेशा से जीतते आए हैं और मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम्हारी वजह से वो लाइन टूटे। वार्ड कहता है पर फ्रेशी गेम्स तो फ्रेशमैन में यूनिटी के लिए होनी चाहिए। प्रेम कहता है अगर तुम यही सोचते हो तो तुम्हें घर जाकर अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। वार्ड कहता है मैंने तुमसे प्यार से बात की है और तुम देखो क्या बकवास कर रहे हो। प्रेम कहता है तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वार्ड कहता है तो पहले पैदा होने में क्या बड़ी बात है, भी पिट सकते हो। और वो दोनों लड़ने ही वाले हो जाते हैं। अरे दोनों को शांत करता है। फिर कहता है कि तुम लोगों के लिए भले ही ये आम सा कंपटीशन होगा पर ये तुम्हारी कैपेबिलिटी दिखाएगा, दिखाएगा कि तुम में इंजीनियर वाली बात है या नहीं। कौन कहता है हम पक्का जीतेंगे। अरित कहता है बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। कौन कहता है हाँ हाँ हम दिखा देंगे। अरित गैंग चली जाती है। वार्ड भी साइन अप के लिए मान जाता है ताकि वो अरित और उसकी गैंग को दिखा सकें कि उनमें वो बात है। इधर अहित प्रेम को डांट रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है ना टीचर की नज़र हम पर है तो तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो जूनियर्स कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ब्राइट कहता है और तुम कुछ कॉन्का क्यों नहीं करते हो, वो हमेशा ऐसे बोलता है जैसे वो सब कुछ कर सकता है। हरित कहता है हाँ उसका नेचर है बोलना, पर हाँ तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फ्रेशी गेम्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं ओक मापरंग के साथ काम करवा रहा होता है। उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर एम और कोंग भी आ जाते हैं। मापरंग फिर कोंग को उसकी पिक्चर दिखाती है जो फ्रेशी स्टार कॉन्टेस्ट के लिए पोस्ट की गई थी और उसमें प्राई की भी फ़ोटो थी। वो कहती है तुम दोनों की फ़ोटो बहुत अच्छी आई है पर इस पे इतने लाइक्स नहीं हैं। कौन कहता है हाँ हाँ मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तुम बताओ क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। मापरंग कहती है नहीं मुझे तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ तुम मई से पूछ सकते हो, क्या पता उससे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो। शायद से मापरंग जानती है कि मई कॉन्ग को लाइक करती है इसीलिए वो कॉन्ग को मई के पास भेज देती है, पर इससे एम को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हम इवनिंग में देखते हैं एम जा रहा होता है तभी उसकी नज़र मई के पास जाती है जो अकेले पेंट कर रही होती है। वो उसके पास चला जाता है। एम देखता है मई के फेस पर पेंट लगा हुआ था। वो मई से पेंट साफ करने के लिए कहता है पर मई से पेंट साफ नहीं हो रहा था। मई कहती है तुम ही कर दो। एम करने लगता है पर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कर रहा था। मई कहती है ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ पेंट लगा है, कोई गंदी चीज़ नहीं लगी जो तुम इतना डरते डरते कर रहे हो, जल्दी साफ करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। एम फिर पेंट को वाइप कर देता है। मई उसे थैंक्स कहती है और पेंट करने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंग और एम को जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे पर कोंग की नज़र बार बार बाहर ही थी। एम कहते तुम्हें हुआ क्या है, तुम बार बार बाहर क्यों देख रहे हो, फोकस करो, गेम शुरू होने ही वाला है। गेम शुरू हो जाता है। वार्ड स्कोर करने ही वाला था पर दूसरी टीम का एक प्लेयर उसे लात मार देता है जिसकी वजह से वार्ड के पैर पर चोट लग जाती है। पर फिर भी वार्ड की टीम ही जीतती है और वो फाइनल्स में आ जाते हैं। फिर सीनियर की तरफ से उनके लिए ड्रिंक्स आती है। कोंग अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था। एम कहता है तुम्हें हुआ क्या है, तुम बार बार बाहर क्यों देख रहे हो।
कौन कहता है थर्ड ईयर सीनियर्स हमें देखने के लिए नहीं आए, मैं ये देख रहा था। वार्ड कहता है वो डर गए होंगे, हमने उन्हें रॉन्ग जो प्रूव कर दिया। एम कहता है कौन, कल फाइनल है और अगर थर्ड ईयर हमें देखने के लिए नहीं भी आए तो भी उन्हें पता चल जाएगा कि हम जीते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन कुछ खाने का लेने के लिए गया था। ऑर्डर देकर वो अंदर चला जाता है। वहाँ पर फिर अहित भी आ जाता है। कौन उसके पास जाता है और कहता है हमारी टीम फाइनल तक पहुँच गई और हमारी फैकल्टीज़ के सभी जूनियर फाइनल में हैं। अहित कहता है हाँ हाँ ठीक है, पर तुम मुझे क्यों बता रहे हो। कौन कहता है क्योंकि तुम गेम देखने के लिए नहीं आए थे तो तुम्हें पता नहीं होगा। अहित कहता है तुम्हारे फाइनल में जाने या ना जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे जीतने से। कौन कहता है हाँ हाँ उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम पक्का जीतेंगे। अहित कहता है पक्का, पर मैंने तो सुना है कि तुमने फ्रेशी स्टार कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है, याद रखना हम इंजीनियर कभी भी नहीं आ रहे हैं, तो अगर तुम किसी एक चीज़ में भी हारे तो तुम हारे ही माने जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें तभी एक्सेप्ट करूँगा जब तुम सभी कंपटीशन में जीतोगे। कौन कहता है अगर मैं सभी में जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे। अहित कहता है कौन, क्या तुम मुझसे डील कर रहे हो। कौन कहता है नहीं, मैं तो बस ऑफ़र दे रहा हूँ, बाकी इसे एक्सेप्ट करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अहित कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा लड़का हर गेम में तो नहीं ही जीत सकता। कौन कहता है वो देखने के लिए तुम्हें मुझे देखने के लिए आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आज कौन का बास्केटबॉल मैच था। मैच शुरू हो जाता है और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी आए थे मैच देखने के लिए। वर्ड स्कोर करता है। कौन कहता है तुम मुझे बॉल पकड़ा देते, वैसे भी तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा। वार्ड कहता है नहीं, हारने से मुझे ज़्यादा दर्द होगा। प्रेम ये सब देखकर स्माइल कर रहा था। कॉन्ग की टीम जीत जाती है। फिर वहाँ पर ओक आता है जो कॉन्ग को स्टार कॉन्टेस्ट के लिए बुलाता है। हेज़र टीम वहाँ से जाने लगती है। कॉन्ग कहते हैं अहित मुझे कॉन्टेस्ट में देखने के लिए ज़रूर आना। अहित अपने सभी फ्रेंड्स को फोर्स करता है उसके साथ कॉन्टेस्ट में चलने के लिए। इधर कॉन्ग अपनी और अहित की डील को याद कर रहा था, जहाँ पर वो सभी कंपटीशन में जीतेगा तो अहित उसकी एक विश पूरी करेगा। फिर सभी फैकल्टी के स्टार और मून आ जाते हैं। हेज़र टीम भी आ जाती है। सभी फैकल्टी के स्टार मून के परफॉर्मेंस के बाद कॉन्ग और प्रे की बारी आती है, जहाँ पर वो दोनों 3 गाने गाते हैं, पर बीच में ही लाइट चली जाती है। सभी अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर देते हैं। कॉन्ग और प्रे गाना शुरू करते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सभी सच में एक कॉन्सर्ट में बैठे हों। फिर लाइट भी आ जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। इधर अहित स्माइल कर रहा था। कॉन्ग से पूछा जाता है कि उसने ये 3 सॉन्ग चूज़ क्यों किए, जिस पर कॉन्ग कहता है पहला गाना है हमारे बचपन के प्यार का, जब हमें प्यार का मतलब भी नहीं पता होता। दूसरा पपी लव का। और तीसरा ऐसे प्यार का जब हम बड़े हो जाते हैं और सीक्रेटली किसी के ऊपर क्रश रख सकते हैं। टोटा अहित को कॉन्ग की पोस्ट के लाइक दिखाता है और कहता है देखो इसके हाई चांस है जीतने के। अहित कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो राउंड 2 भी है, जहां उनकी आंसर स्किल्स देखी जाएंगी। कॉन्ग से सोटर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है कि सोटर सिस्टम को बंद कर देना चाहिए या फिर करना चाहिए। कॉन्ग कहता है हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। सोटस हमें यूनिटी सिखाता है, जैसे हम सभी अलग अलग स्कूल से आए हैं, हम सभी का अलग अलग बैकग्राउंड है और ये सोटर सिस्टम हमें एक करता है। पर अगर इसे चलाने वाला इसे ठीक से नहीं चलाएगा, इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएगा, तो फ्रेशमैन शायद इसे फॉलो ना करें और वो सीनियर की रिस्पेक्ट भी ना करें। इससे दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसका अच्छे से आंसर कर सकता हूँ कि सोटर सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। पर एज अ फ्रेशमैन मैं एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ, मैं हैजिंग एक्टिविटीज़ में जाता हूँ और मुझे लगता है वो जो कुछ भी करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। एक रीज़न ये भी है कि वो हम जूनियर्स को यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में सिखाना चाहते हैं, ताकि हम जूनियर यूनिवर्सिटी लाइफ को लीड कर सकें। इधर अहित कॉन्ग की पोस्ट को लाइक करता है और वहाँ से चला जाता है। पॉपुलर वोट का प्राइज़ कॉन्ग को मिलता है और यूनिवर्सिटी स्टार का प्राइज़ भी कॉन्ग को मिलता है। मून का प्राइज़ प्राई को मिलता है। कॉन्ग को प्राइज़ तो मिल जाता है, पर वो अभी भी सैड था क्योंकि यहाँ पर अहित नहीं था उसे देखने के लिए। फिर हम देखते हैं कॉन्ग और प्रे अपने फैंस के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। दूर से अहित कॉन्ग को देखकर स्माइल कर रहा था, पर जब कॉन्ग अहित को देखता है तो अहित वहाँ से जाने लगता है। कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है मैं जीत गया। अहित कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कॉन्ग कहता है अभी नहीं, बाद में।
अहित कहता है ये क्या बात हुई, तुम्हें जो भी चाहिए अभी के अभी बोलो। कौन कहते नहीं, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। तुम मुझे बताओ तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। अहित कहता है हाँ ठीक ठाक था, और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर फिर इंटरव्यू लेने के लिए कौन के पास 2 पर्सन आती हैं जो उसे पूछते हैं कि तुम्हें स्टार बनकर कैसा लगा। कौन कहते हैं हाँ ठीक ठीक लगा। वो कहते ठीक ठीक लगा, तुम यूनिवर्सिटी के मून भी बने और स्टार भी, और तुम कह रहे हो तुम्हें ठीक ठीक लगा। कौन कहते हैं हाँ, क्योंकि आसमान में सिर्फ तारे और चांद नहीं होता। वो कहते हैं तो और क्या होता है। कौन कहता है ये तो सीक्रेट है, पर उसके कहने का मतलब था कि आसमान में सूरज भी होता है। सूरज अहित के नाम का मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं अहित नोट से थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उसने टीचर से बात करके उसे हेजर टीम में वापस बुलाया। नोट कहते हैं तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने भी हमारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। ब्राइट और प्रेम भी तुम्हारे बारे में यही फील करते हैं। फिर नेक्स्ट हम गर्ल्स को देखते हैं जहाँ पर माँ प्रंग बात कर रही होती है कि प्रय कितनी ज़्यादा प्रीटी है और उसकी वॉइस भी कितनी ज़्यादा स्वीट है। मई कहने लगती है हाँ हाँ, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी कमाल की है। पर वो कौन की बात कर रही थी, और इधर दूर से एम बार बार मई को घूरे जा रहा था। ओ कहता है तुम कब से उसे घूरे जा रहे हो, ऐसे तो तुम उसे प्रेग्नेंट कर दोगे। अच्छा मैं गर्ल से हाई हेलो करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे। एम कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। माँ प्रंग मई से कहती है कोंग अकेले खड़ा है, जाओ उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहो। मई चली जाती है कोंग के पास। ओक एम से कहता है चलो कोंग के पास चलते हैं। एम और ओक भी कोंग के पास चले जाते हैं। सभी कोंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। उसके बाद मई कहती है ठीक है मैं चलती हूँ मेरे फ्रेंड्स के पास। ओक कहता है क्या मैं भी आ सकता हूँ। मई कहती है हाँ हाँ तुम सब आ सकते हो। कौन कहता है तुम सब चलो मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो सभी कोई टेबल पर बैठ जाते हैं। मई कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। मापरंग कहती है एम क्या तुम इसके साथ जाओगे। एम कहता है हाँ हाँ मुझे भी जाना है। एम और मई साथ में जाने लगते हैं। मई कहती है एम तुम कौन को कब से जानते हो। एम कहता है मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ, वो हमेशा से स्टडी में अच्छा रहा है और उसके बचपन से ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं। मई कहती है एम वैसे क्या कौन किसी को लाइक करता है। एम कहता है नहीं। मई खुश होने लगती है पर एम सैड हो जाता है। फिर वह सभी अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन एम थोड़ा सैड लग रहा था। कौन कहता है तुम्हें हुआ क्या है। एम कहता है कुछ नहीं। ओक फिर दिखाता है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड पर किसी ने उनके बारे में लिखा है कि अब शायद सीनियर हम पर ज़्यादा हर्ष नहीं होंगे। नेक्स्ट गैदरिंग मीटिंग में हम देखते हैं वो सभी चैंटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर राहित आ जाता है और कहता है क्या बार बार बताने पर भी तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आता है। प्रेम कहता है मैंने सुना तुम लोग बातें कर रहे थे, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सारे कंपटीशन में जीत गए तो अब हम तुम पर हार्श नहीं होंगे। तुम्हें लगता क्या है कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तुम लोग हमें इस तरीके से ट्रोल करते हो जबकि तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आहिद कहता है अब 50 बार नहीं 100 बार सिट चैंट करो। तभी वहाँ पर फोर्थ ईयर का डियर आ जाता है जो फर्स्ट ईयर को सिट चैंट करने से रोकता है और सबको बैठने के लिए कहता है। डियर फर्स्ट ईयर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि वो सभी फ्रेशी डे इवेंट्स में जीते थे। फिर वो थर्ड ईयर से कहता है कि तुम लोग इन बेचारों को बिना मतलब के पनिश क्यों कर रहे हो। डियर कहता है जो भी तुम इन्हें पनिशमेंट दे रहे हो क्या वो सब तुम कर सकते हो। अहित कहता है हाँ। डियर कहता है तो ठीक है फिर तो सारी की सारी पनिशमेंट सभी जूनियर्स के सामने करो। 100 बार उठक बैठक करो, 100 बार पुशअप लगाओ, 100 बार लैप्स करो, 100 बार जंप करो और फिर 54 लैप्स लगाओ। फिर थर्ड ईयर शुरू हो जाती हैं। सभी मिलकर सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं पर एज अ लीडर अहित कहता है कि 54 लैप्स मैं लगाऊंगा, और वो 54 लैप्स लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। कोंग अहित को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। नेक्स्ट हम देखते हैं ओक एम और कोंग से कह रहा होता है देखो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं हमारी गैदरिंग मीटिंग की कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट सच में सीरियस थे क्या। पर कोंग और एम तो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देते क्योंकि कोंग अहित को लेकर परेशान था, एम मई को लेकर परेशान था। फिर वो सभी बुक्स लेने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कोंग को प्लाई मिलती है। प्लाई कहती है मैंने सुना आप फोर्थ ईयर आई थी गैदरिंग के लिए, अब की बार वो तुम लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पर तुम्हें पता है हमारी बारी में वो हमें 100 लैप्स लगाने के लिए कहते थे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने अब्रॉड जाने का भी सोचा था, पर फिर मैंने खुद को एडजस्ट किया। कुछ टाइम बाद ये सब इतना बुरा नहीं लगता था। हम फिर नेक्स्ट ईयर में हो गए। कॉन्ग प्लाई से कहता है मैं इकोनॉमिक्स स्टडी करना चाहता हूँ, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर फिट हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। प्लाई कहती है इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी आंसर नहीं कर सकती, ये तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं मई माँ प्रंग प्रई जा रही होती हैं, तभी उनकी नज़र जाती है अहित के ऊपर जो अभी भी लैप्स लगा रहा था। माँ प्रंग उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और पोस्ट कर देती है।
कोंग जो बाहर कुछ लेने के लिए आया था वो दो स्टूडेंट्स को पिक्चर के बारे में बात करता हुआ सुनता है और दूसरी तरफ से एम्बी कोंग को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है। बारिश शुरू हो जाती है। कोंग अहित के पास छतरी लेकर जाता है और अहित को रोकता है। अहित कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो। कोंग कहता है नहीं, जब तक तुम भागते रहोगे मैं भी भागता ही रहूंगा, तुम्हें रश कर लेना चाहिए। अहित कहता है देखो मैं भागूं या ना भागूं उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें थर्ड ईयर के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। वहाँ पर भी नोट भी आ जाता है। अहित नोट से कहता है इस लड़के को यहाँ से लेकर जाओ। नोट कॉन्ग से कहता है ये उसकी पनिशमेंट है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर बैठो। कॉन्ग देखता है बहुत से स्टूडेंट्स बैठकर अहित को दौड़ता हुआ देख रहे थे। कॉन्ग भी फिर मई और मापरंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। सभी अहित की लास्ट लैप पे खड़े हो जाते हैं और उसे चीयर करते हैं। गिरते गिरते अहित अपनी लास्ट लैप भी पूरी कर देता है। नोट और प्रेम उसके पास जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। कॉन्ग भी उसके पास आता है और कहते हैं अहित तुम ठीक हो। अहित कहते तुम गए नहीं यहाँ से, घर चले जाओ, ये सब से फर्स्ट ईयर का कोई भी लेना देना नहीं है। कौन कहता है मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने दो। अरित कहता है मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। कौन कहता है क्यों, क्या फर्स्ट ईयर को थर्ड ईयर की चिंता करने का कोई हक नहीं है। अरित कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम थर्ड ईयर के मैटर में पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ सारी फर्स्ट ईयर को ही पनिशमेंट दे दूंगा, अब जाओ यहाँ से। इधर एम गैदरिंग मीटिंग के बारे में लिख रहा था कि ये इतना भी बुरा नहीं है। हर टास्क से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि साइन टास्क से उन्हें अपने सीनियर को जानने का मौका मिला। नेम टैग से उन्हें एक दूसरे को जानने की इम्पोर्टेंस समझ में आई। उसमें अपना हाथ ऊपर उठाने की हिम्मत आई, क्लास में दूसरों के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेम आरित के पास होता है उसका देखभाल करने के लिए। आरित के पास डियर की कॉल आती है जो कहता है तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि तुम सिर्फ 20 लैप्स लगाओगे। आरित कहता है मैं बस दिखाना चाहता था कि तुम कितने पावरफुल हो। डियर कहता है रहने दो, सारे मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं और तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अहित कहते हैं तो क्या हुआ, इस साल मुझे शाइन करने दो। डियर कहते हैं हाँ हाँ करो, ठीक है जल्दी ठीक हो जाओ, और वो कॉल कट कर देता है। अहित प्रेम से कहता है मेरे लिए खाना लेकर आओ, और हाँ पिंक मिल्क भी लेकर आना। प्रेम ना चाहते हुए भी उसके लिए खाना लेने चला जाता है। कोंग भी वहीं पर होता है। प्रेम को किसी की कॉल आ जाती है और उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। वो कोंग से कह देता है कि अहित के घर ये खाना और ड्रिंक दे देना। कोंग मान जाता है। कोंग जाता है अहित के घर। अहित उसे देखकर शॉक हो जाता है। इधर हम देखते हैं प्रेम बाकी हेजर टीम के साथ टीचर से बात करने के लिए गए थे कि क्या वो अपने जूनियर को अपने साथ ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं। टीचर कहते नहीं, इस बार बहुत सारे पेरेंट्स इसके खिलाफ हैं। प्रेम कहता है क्या उनके पेरेंट्स को बेनिफिट्स दिखाई नहीं देते। नोट कहता है और नहीं तो क्या, इस ट्रिप से सीनियर और जूनियर दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वो मैच्योर होंगे। टीचर कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारे साथ लड़कर वो मैच्योर होंगे। टीचर कहते हैं हाँ हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं डीन से बात करूँगा, अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया तो मैं फिर से तुमसे बात करूँगा। इधर अहित कोंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और प्रेम कहाँ पर है। कोंग कहता है उसे ज़रूरी काम से जाना पड़ा, इसीलिए प्रेम ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अहित कहता है ठीक है खाना रखो और यहाँ से चले जाओ। कौन कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, पहले मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। वो उसे खाना सर्व कर देता है और उसके बाद उसे बैठकर देखने लगता है। अहित कहता है अब तुमने खाना दे दिया तो जाओ यहाँ से। कौन कहता है नहीं, मैं प्लेट वॉश करके जाऊँगा। फिर कौन उसका रूम देखकर कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारा रूम साफ होगा, इन द सेंस कि ज़्यादा पिक्चर्स या फिर स्टफ नहीं होगा। ओह वाओ, तुम भी कॉमिक्स रीड करते हो। और वो उसे टच करने लगता है। अरे कहते रुको, इसे हाथ मत लगाना, वापस आओ। कॉन्ग फिर कहता है ओ तुमने कपड़े बाहर सुखाने के लिए रखे हैं, वो सूख गए हैं, मैं लेकर आता हूँ। आई तो उसे रोकता भी है पर कॉन्ग कहाँ सुनने वाला था। वो कपड़े उतार कर लाता है और उसे प्रेस भी करने लगता है। आयत कहता है ठीक है जो करना है करो। कॉन्ग उसके रोबोट कलेक्शन को देखकर पूछता है क्या तुम्हें रोबोट पसंद है। आयत कहता है हाँ। कॉन्ग कहता है ओह मुझे भी, मैंने मेरे डैड से कहा था रोबोट खरीदने के लिए, पर उन्होंने मुझे दिलवाया ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। आयत कहता है हाँ महंगे तो थे, और मैंने ये अपनी खुद की सेविंग्स से खरीदे थे एक एक करके। ओम कहता है क्या तुम इंजीनियरिंग भी इसीलिए स्टडी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें रोबोट्स पसंद है। आयत कहता है हाँ, और मैं एक रोबोट भी बनाना चाहता हूँ। कौन कहता है मेरे लिए बनाना एक बड़ा सा रोबोट जैसा जापान में होता है। आयत कहते हैं नहीं वो बहुत बड़ा होता है, मैं छोटे से शुरुआत करूँगा। कौन कहते हैं हाँ हाँ छोटे भी क्यूट होते हैं। कौन कपड़े प्रेस करके उसे अलमारी में भी रख देता है। फिर वो अहित को दवाई देता है। अहित के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी पर वो पिक नहीं करता और कहता है मैं अभी उठाना नहीं चाहता। कौन कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेम को जिसकी नज़र वार्ड के ऊपर जाती है। उसे बास्केटबॉल हारने वाली टीम ने घेर रखा था और वो उसे पीटने लगते हैं। प्रेम उनसे लड़ता है और वार्ड को प्रोटेक्ट करता है।
गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो बास्केटबॉल टीम वहाँ से चली जाती है। प्रेम और वार्ड दोनों की हालत ख़राब थी। वार्ड से उठा भी नहीं जा रहा होता। प्रेम उसकी हेल्प करता है और उसे संभालता है। हम गैदरिंग मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर नोट सभी से कह रहा होता है आज आपकी लास्ट गैदरिंग मीटिंग है, पर हाँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब से हमने आपको अपना जूनियर मान लिया है। एक लास्ट इवेंट होगा जिसमें तुम्हें फ्लैग को पकड़ना है, तब हम तुम्हें अपना जूनियर एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग फोन पर किसी से कह रहा था ओके इवनिंग में मिलते हैं। एम कहता है वाह वाह, इतने स्पीडली किससे बात कर रहे थे। कॉन्ग कहता है मेरी सीनियर मेंटोर हैं, वो एक ग्रुप डिनर करने वाली हैं और उन्होंने आज शाम को मुझे भी इनवाइट किया है। क्लास में फिर वार्ड आ जाता है। ओक कहता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ। वार्ड कहता है कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओक कहता है तुम्हें पता है अब से हमारी कोई भी गैदरिंग मीटिंग नहीं होगी। कहता है क्यों। ओक कहता है शायद से उनके पास अब और कुछ सिखाने के लिए नहीं है, एक फ्लैग कैप्चरिंग जैसा कुछ होगा। वही कहने लगती है पता नहीं फ्लैग इवेंट में क्या होगा। हैम कहता है कौन, तुम तो अपने सीनियर से मिलने के लिए जा रहे हो, उनसे पूछ लेना कि वो फ्लैग इवेंट में क्या करेंगे। देखते हैं हैज़र टीम बैठी होती है और फ्लैग कैप्चरिंग इवेंट के बारे में सोच रही होती है। टोटा कहता है हमें अभी तक उन्हें बीच पर ले जाने की परमिशन नहीं मिली है। एड कहता है मैं सच में उन्हें बीच पर लेकर जाना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे करूँ। एम कहता है हम उन्हें चुपचाप लेकर जा सकते हैं। नोट कहता है नहीं, ऐसा करना रिस्की होगा। टोटा कहता है पर प्रेम का आइडिया बुरा नहीं है। नोट कहता है बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर हमने ऐसा किया और किसी को पता चल गया हमारी फैकल्टी मुसीबत में आ जाएगी। कहते हैं बेस्ट यही रहेगा कि हम परमिशन लेकर जाएं। कहते हैं हाँ मैं फोर्थ ईयर के सीनियर से बात करता हूँ। आयत कहते हैं हाँ मैं भी दूसरे प्रोफेसर से बात करता हूँ। फिर हम इवनिंग में देखते हैं कौन जाता है अपने सीनियर के पास, अपनी मेंटोर प्लाई के पास जाकर बैठ जाता है। प्लाई फिर उसे डायरेक्ट लाइन सीनियर से मिलवाती है। कहता है क्या और सीनियर भी आएंगे। सीनियर मोन उसे बताती है कि उनके को सीनियर मेंटोर भी आएंगे। से सीनियर आने वाले हैं जिनकी अगले महीने शादी भी है। दो और सीनियर आ जाते हैं और शायद से इन्हीं दोनों की अगले महीने शादी है। वहाँ पर एक क्यूट सा लड़का एहुन आ जाता है, मतलब कि अहिद आ जाता है, पर सीनियर उसे एहुन नाम से बुला रहे थे। अहिद वहाँ पर आता है और कहता है प्लीज़ मुझे अहिद ही कहा करो, एहुन नहीं। सीनियर कहता है पर मैं तो हमेशा से तुम्हें एहुन ही कहता आया हूँ तुम्हारी फर्स्ट ईयर से। अहिद कहता है पर मैं अब हेजर टीम का लीडर हूँ, इससे मेरी इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। एहुन मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। फिर पोक लेने के लिए चला जाता है। कोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। पोंग कहता है मुझे अभी पता चला तुम्हारा निकनेम एओन है। आहिद कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। कोंग कहता है क्यों नहीं बुला सकता, ये कितना प्यारा नाम है। आहिद कहता है अगर तुमने फिर से मेरा ये प्यारा नाम लिया तो मैं सबके सामने यहीं पर तुमसे सिट स्टैंड लगवाऊंगा, और हाँ किसी को भी मेरे इस निकनेम के बारे में बताना मत। कोंग कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तुम्हारी टांग कैसी है। आहिद कहता है हाँ ठीक है। कोंग कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो सभी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर सीनियर कॉन्ग से पूछते हैं कि उसने इंजीनियरिंग चूज़ क्यों किया। कॉन्ग कहता है सच कहूँ तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, मुझे तो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी थी, पर मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। सीनियर कहते हैं तुम वो स्टडी क्यों नहीं करते जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें पता है 4 साल तक वो स्टडी करना जो तुम्हें पसंद भी नहीं है काफ़ी पेनफुल होता है। दूसरी बात तुम अपना टाइम और अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। दूसरा सीनियर कहता है तुम नेक्स्ट ईयर दूसरी फैकल्टी में जा सकते हो, पर इस साल मैं तुम्हें अपना इंजीनियरिंग जूनियर मानता हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। पर इधर अहित को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है। वहाँ पर पहले से ही वार्ड होता है। वार्ड स्माइल करता है और उसे नमस्ते भी करता है। प्रेम पूछता है पेन किलर ले रहे हो। वार्ड कहता है हाँ, और तुम बताओ कैसे हो। प्रेम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वार्ड कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। प्रेम कहता है रुको एक फ्लैग इवेंट है, भूलना मत आना। वार्ड कहता है ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। फिर दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डिनर करके सभी चले जाते हैं, बस अहिद और कॉन्ग खड़े होते हैं। कॉन्ग कहता है तुम घर कैसे जाओगे। अहिद कहता है इसे तुम्हारा लेना देना नहीं होना चाहिए। कॉन्ग कहता है क्या हुआ तुम गुस्सा हो। अहिद कहता है तुम हो कौन जो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अभी तक मैंने तुम्हें अपना जूनियर नहीं माना है और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपना जूनियर मान सकूँगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम यहाँ पर स्टडी भी करना चाहते थे या नहीं। कॉन्ग कहता है पर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अहिद कहता है हाँ, पर तुम कुछ और करना चाहते थे। तुम्हें नहीं पता कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तुम्हें क्या लगता है 1 साल तक यहाँ पर स्टडी करके तुम किसी और फैकल्टी में चले जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। कॉन्ग कहता है पर मेरे भी अपने रीज़न हैं, मैं यहाँ सिर्फ फ़न के लिए नहीं आया, मैंने सारी एक्टिविटीज़ अटेंड की हैं और मैं बिना हार माने फ्लैग कैप्चर भी करूँगा। अहिद कहता है सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है।
और फ्लैग पकड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। फिर वहाँ पर अहित को लेने के लिए नोट आ जाता है। नोट कहता है कौन कैसे जाएगा। अहित कहते वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, वो खुद देख लेगा कि उसे घर कैसे जाना है। और फिर अहित को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अहित कहता है सबको कल की मीटिंग के बारे में बता देना। मुझे लगता है हमें फ्लैग कैप्चरिंग के प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अहित उसे और ज़्यादा मुश्किल बनाना चाहता है। नोट कहता है जूनियर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अहित कहता है वो कॉन्ग यहाँ पर स्टडी करना भी नहीं चाहता था, उसे तो इकोनॉमिक्स स्टडी करनी थी, पर वो इस फैकल्टी में है अपनी मॉम के लिए। नोट कहता है तो क्या हुआ। अहित कहता है उसने कहा कि वो ये फैकल्टी छोड़ भी सकता है नेक्स्ट ईयर। नोट कहते हैं तो क्या हुआ, ये उसका डिसीजन है, और अगर वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो सही रहेगा वो अपनी फैकल्टी चेंज कर दे। हमारे फ्रेंड विन ने भी तो ऐसा ही किया था। तो मैं इस बात पर इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैग इवेंट को, जहाँ पर अहित कहता है अटेंशन, तुम सबको आज ये प्रूव करना है कि तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। ये फ्लैग दिख रहा है, तुम्हें इसे लेना है। मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हें इसे कैसे लेना है, तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमने तुम्हें सिखाया है उन सभी चीज़ों को यूज़ करो। डेडलाइन शाम के 7 बजे तक की है। नॉट प्रेम टोटा ब्राइट अरहित फ्लैग के आगे खड़े होते हैं, एक पर्सन एक सीढ़ी के ऊपर। सभी फर्स्ट ईयर सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। एम कहता है फ्लैग के आगे 5 स्टेप्स हैं और पांचों स्टेप्स के ऊपर अलग अलग रंग है। पांचों सीनियर अलग अलग स्टेप के ऊपर हैं, मतलब 5 स्टेजेस हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। बाकी ये 5 स्टेज क्या है मुझे नहीं पता। कौन कहता है सोटस। सोटस हो सकता है, सोटस में भी 5 लेटर्स हैं। एस का मतलब है सियोरिटी, मतलब हमें बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ओ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मानना चाहिए। टी ट्रेडिशन, मतलब जो जनरेशन से जनरेशन चलता आया है। यू यूनिटी, मतलब मिलकर काम करना। और लास्ट एस वार कहता है स्पिरिट। ओ कहते हैं हाँ, पहले एस को कंप्लीट करते हैं। सीनियोरिटी दिखाने के लिए हमें 3rd ईयर से बड़ा पर्सन चाहिए, यानी कि 4th ईयर का डियर। तो पीडियर को ले आते हैं। टीयू और सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट साथ में मिलकर पी डियर और पी क्रीम से पूछते हैं कि क्या आप हमें अपना जूनियर बनाएंगे। जियर कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर ऊपर जो हेजर टीम है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर से जाता है नोट के पास परमिशन के लिए। नोट उसे परमिशन दे देता है। फिर टीयू प्रेम से परमिशन मांगता है, जो उसे नहीं मिलती क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेज कंप्लीट किया है। मई कहती है क्यों ना हम उन्हीं की तरीके से लाइन में खड़े हो जाएं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। तो जाता है प्रेम के पास परमिशन के लिए। प्रेम कह रहे तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है, वो चीज़ करो जो हमने तुमसे कही थी करने को, पर तुम लोगों से हुआ नहीं था। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि हम तो हर टास्क में फेल हुए थे, तो ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं। कौन कहता है क्यों ना हम उसी तरीके से लाइन फॉर्म करें 3 मिनट के अंदर अंदर, जैसे वो हमें ऑर्डर किया करते थे। वो सभी फिर भागने लगते हैं। भागने की वजह से मई को पसीना आ रहा था। एम उसे अपना हैंकी देता है। मई कहती है मैं इसे वॉश करके वापस कर दूंगी। एम कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ हैंकी ही तो है, तुम रख सकती हो। मई फिर उसे एक कॉइन देती है और कहती है मैंने कहीं से सुना था कि हम अगर किसी से ऐसे ही हैंकी लेते हैं तो वो बैड लक होता है, इसीलिए तुम ये कॉइन रख लो, मैं तुमसे ये खरीद लेती हूँ। एम खुश हो जाता है। वो सभी ऑर्डर स्टेज को भी पार कर लेते हैं। टीयू कहता है चलो ट्रेडिशन के बारे में सीनियर से पूछते हैं कि क्या कोई ट्रेडिशन है जो वो चाहते हैं हम फॉलो करें। वो डियर के पास जाते हैं पूछने के लिए। डियर बताता है वो सब बीन उठाकर सफाई करते हैं। फर्स्ट ईयर ऐसा ही करती है, यानी कि वो गार्बेज इकट्ठा करती है। प्रेम स्माइल करता है, मतलब वो सही जा रहे थे। टोटा हट जाता है, अब बस ब्राइट और अहित रह गए थे। यूनिटी के लिए वो सब मिलकर चैंटिंग करते हैं। ब्राइट खुश होता है और वहाँ से हट जाता है। अब बस अरिहत की बारी थी। जूनियर स्पिरिट शो करने के लिए गियर का शेप बनाते हैं, पर वो प्लान भी फेल हो जाता है। कोंग सबसे एक प्लान शेयर करता है और उसके बाद अहित के पास जाता है और कहता है मेरे साथ चलो। अहित कहता है क्यों। कोंग कहता है ताकि हम सब मिलकर अपनी स्पिरिट शो कर सकें। अहित कहता है मुझे दिखाने से पहले तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद चेक कर लेना चाहिए कि ये सब तुम करना भी चाहते हो या नहीं, और अगर ये सब तुम अपने दिल से नहीं कर रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम डिज़र्व नहीं करते हमारी हमारी नॉलेज को। कौन कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ स्टडी करना मेरी इंटेंशन नहीं थी, पर मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है इसे चूज़ करके। मुझे प्राउड है मेरे सभी फ्रेंड से मिलकर, इतने अच्छे सीनियर से मिलकर। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये फैकल्टी पसंद नहीं है तो तुम गलत हो। मैं दिल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और मैं दिल से तुम्हारा जूनियर भी बनना चाहता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी।
वरना हम इतना सब ट्राई नहीं करते। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं, तो तुम्हें मेरे साथ फील्ड पर चलना चाहिए। अरित उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर सभी जूनियर्स अहित को थैंक्स कहते हैं उनका सीनियर बनने के लिए। फिर वो सभी मिलकर इंजीनियरिंग की चैंटिंग भी करते हैं। अहित कहते तुम सबको क्या लगता है ये सब काफ़ी है स्पिरिट शो करने के लिए? और वो वहाँ से चला जाता है। सभी बैठ जाते हैं मिलकर, क्योंकि अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। नोट कहता है सब खड़े हो जाओ, तुम सबका टाइम खत्म हो चुका है। अब सब अपने फ्रेंड्स के कंधों पर हाथ रख कर बैठ जाओ, सर नीचे, क्योंकि तुम सबका कोई भी हक नहीं है उस फ्लैग को देखने का। प्रेम कहता है जब तक मैं ना कहूँ सिर नीचे ही रखना। सारी जगह की लाइट बंद हो जाती है। फिर नोट कहता है सर उठाओ। नोट कहता है अब अपना सर उठाओ और एक पर्सन को भेजो। सभी त्यू को भेजते हैं क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है। त्यू को फ्लैग उठाने को मिलता है सारी क्लास की तरफ से। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीनियर्स सबको धागा बांधते हैं। कोंग बाहर खड़ा था। फैंग कहते तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हें धागा नहीं बंधवाना? कोंग कहता है अभी काफ़ी भीड़ है, जब भीड़ कम हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। फैंग उसके हाथ में धागा बांध देती है और कहती है सभी सीनियर इंतज़ार कर रहे होंगे, अब जाओ उनसे भी धागा बनवा लो। कोंग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है अहित कहाँ पर है? फैंग कहती है मैंने उसे ग्रैंड स्टैंड के पीछे देखा था। फैंग उसे धागा देती है और कहती है अहित से बंधवा लेना। कोंग अहित के पास जाता है। अहित अपने आंसू साफ करने लगता है। कोंग कहता है तुम ठीक हो? अहित कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं मुँह धोने के लिए आया था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कोंग कहता है नहीं। अहित कहते तो फिर जाओ यहाँ से और सीनियर से धागा बंधवा लो। और वो वहाँ से जाने लगता है। कोंग कहता है रुको, जाने से पहले क्या तुम मुझे धागा बांध दोगे? अहित उसी हाथ में बांधने लगता है जहाँ पर फैंग ने बांधा था। कोंग कहता है नहीं नहीं, इस हाथ में नहीं, दूसरे हाथ में। ऑफ कोर्स वो उसे अलग ही रखेगा। अहित कहता है मेरे लिए फ्लैग का ध्यान रखना। कोंग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। फिर अहित जाने लगता है। कोंग कहता है एक मिनट। अहित कहते हैं अब क्या है? कोंग कहता है इन फ्यूचर जब भी रोना आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे आंसू साफ करूँगा। कोंग तो दिल से कह रहा था, पर अहित को लगता है वो उसे टीज कर रहा है और वो कहता है कोंग। इधर हम देखते हैं वार्ड सेरेमनी में नहीं जा रहा था, वो बस बाहर ही खड़ा था। ब्राइट और सीनियर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? वो कहता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसीलिए। ब्राइट कहता है कम ऑन आओ अंदर, और वो उसे अंदर ले जाते हैं। वार्ड जाता है प्रेम के पास। प्रेम उसे बिठाता है और उसको धागा बांधने लगता है और कहता है अच्छे से स्टडी करना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वार्ड कहता है मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उस दिन तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। प्रेम कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों भाई जैसे हैं और भाइयों को तो एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। फिर प्रेम नेम टैग के साथ उसकी फ़ोटो भी लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोंग अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, जहाँ त्यू कहता है एग्ज़ाम्स के बाद हम सब ट्रिप पर जाएंगे, जूनियर्स लेकर जाएंगे। कोंग कहता है कहाँ? त्यू कहता है शायद बीच पर। एम कहता है हम कैसे मान लें कि ये फन ट्रिप होगी जबकि हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ जा रहे हैं, वो वहाँ पर भी हमें हार्ड टाइम देंगे। ओ कहता है उसका तो पता नहीं, पर मई भी जा रही है। एम कहता है तो फिर मैं सोचूंगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लोग चाहते हो कि मैं जाऊं। फिर वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं, जब उनके साथ काफ़ी हंसकर सॉफ्टली बात कर रहे होते हैं। हेजर टीम प्रोफेसर को ट्रिप के बेनिफिट्स बताकर उन्हें मना लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अहित ड्रिंक पी रहा होता है, तभी उसके पास कोंग आता है और कहता है आज पिंक मिल्क नहीं पी रहे हो? अहित कहता है स्टॉल बंद है। कोंग कहता है ओ वैसे किस किस को पता है कि तुम पिंक मिल्क पीते हो? अहित कहता है किसी को भी नहीं। कोंग कहता है ओ तो तुम्हारा ग्रैंड सेट पर रोना और पिंक मिल्क पीना, तुम्हारा निकनेम एओन, ये सब सिर्फ मुझे पता है। अहित कहता है हाँ, और खबरदार तुमने इसमें से कोई भी चीज़ किसी को भी बताई। कोंग कहता है नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। फिर अहित कोंग को एग्जाम्स के लिए विश करता है। वो सभी मिलकर फिर ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर आज हेजर टीम ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। लड़कियाँ उनके साथ सेल्फी लेती हैं। फिर वो सभी बीच पर आ जाते हैं। अहित सभी मेल जूनियर को स्विमिंग के लिए भेज देता है और फीमेल्स आराम से बैठी होती हैं। अहित हेजर टीम के साथ गाना गाता है और मज़े करता है। एम कहता है ये तो गलत बात है, सभी फीमेल कैसे चिल बैठी है और हम यहाँ पर धूप में। आह, ये कितना डबल स्टैंडर्ड है। कोंग जाता है अहित के पास और कहता है कि तुम हमसे ये सब क्यों करवा रहे हो, ये कितना अनरीजनेबल है। अहित कहता है तुम तो कहते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है।
कौन कहता है मैं ये सब कर सकता हूँ। अहित कहता है ओह तो जाओ अकेले समुंदर में और अपना सर डुबा लो ताकि तुम्हारे अंदर जो भी गर्मी है वो ठंडी हो जाए, वो उतर जाए। कोंग ऐसा ही करता है, वो धीरे धीरे समुद्र में जाता है और फिर अंदर ही रह जाता है। आहित उसे दूर से देख रहा था, वो फटाफट से उसके पास जाता है, उसे पानी से बाहर निकालता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, तुम अभी मर जाते। कौन कहता है पर तुम्ही ने तो कहा मुझे अपना सर डुबाना चाहिए अपने आप को ठंडा करने के लिए। आहित कहता है क्या तुम पागल हो, अगर मैं मरने के लिए कहूँगा तो क्या तुम मर जाओगे। बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। अहित कहता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है और वो वहाँ से चला जाता है। एम कॉन्ग को बाहर निकालता है। वो सभी रूम में होते हैं और कॉन्ग से कहता है तुम्हें अहित से इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए था। अब उसने पीने से भी मना कर दिया, पर बीच पर आए हैं तो पीना तो पड़ेगा ही, मैं ड्रिंक का इंतज़ाम करके आता हूँ। वो सभी सीनियर से बचकर ड्रिंक चोरी करके ले आता है। एम पहले तो पीने के लिए मना कर देता है, पर फिर वो देखता है उसकी मई अपने फ्रेंड्स के साथ पीने के लिए आई है तो वो मान जाता है। प्राई, माप्रंग, मई, ओक, एम, कोंग, त्यू सब पीने लगते हैं। एम माप्रंग प्राई से कहती है तुम इतनी ज़्यादा प्रिटी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओक कहता है तुम और कोंग अच्छे मैच हो, स्टार कॉन्टेस्ट से तुम दोनों को बहुत सारे स्टूडेंट शिप करने लगे हैं। मई थोड़ी सैड हो रही थी। फिर प्राई कहती है सच बताऊं तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। पर मापरंग और मई तुम दोनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मई कहते नहीं नहीं, अगर तुम जैसी सुंदर लड़की को मुझ पर क्रश होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अहित के पास एक्स्ट्रा की थी, वो दरवाज़ा खोलता है और उन्हें पीता हुआ देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोंग उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अहित कहता है तुमने रूल्स को तोड़ा है, इसका ये साफ साफ मतलब है कि तुम हम लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मॉर्निंग में सभी फ्रेशमैन सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करें। तभी ट्यू कहता है कि उन्हें परफॉर्मेंस करना है। वो कहता है क्यों ना हम उसी सीन को रिक्रिएट करें जहाँ पर कॉन्ग ने अहित को वाइफ बनने वाली बात बोली थी। वो कॉन्ग से भी पूछता है कि क्या ये करना चाहिए, पर कॉन्ग का तो ध्यान ही नहीं होता, तो वो कह देते तुम लोगों को जो भी ठीक लगे वो करो। परफॉर्मेंस में सबसे पहले पी डियर गाना गाता है, वो काफ़ी अच्छा गाना गाता है। फिर दो स्टूडेंट्स कॉन्ग और अहित का रोल प्ले करते हैं। अहित कॉन्ग को गियर बैच दिखा रहा होता है, जो कॉन्ग की एक्टिंग कर रहा था वो कहता है ये तो मैं तुमसे ऐसे ही छीन लूँगा। तभी रियल वाला अहित आ जाता है और कहता है तुम लोगों को ये मजाक लगता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगा। अभी के अभी सभी अपना सर नीचे कर लो। वहाँ की लाइट चली जाती है, स्क्रीन पर हेजर टीम आती है, यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ अहित सबसे कह रहा होता है 3 महीने हमने आप सबको बहुत ज़्यादा पनिश किया है, पर आप सबको पता चल गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। फिर भी अगर हमने कोई गलती की हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम चाहते हैं आप सब हमें अपना सीनियर माने और हम सभी आपको एक ट्रिप पर भी लेकर जाएंगे। तो ठीक है, ट्रिप पर मिलते हैं। सभी फर्स्ट ईयर खुश हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है सभी जूनियर को गियर बैच देने की। सभी सीनियर लेफ्ट राइट बैठ जाते हैं और जूनियर उनकी बाजू पर कुछ इस तरीके से चल रहे होते हैं। चलकर वो डियर के पास जाती है जो उन्हें गियर देता है। चढ़ने से पहले कोंग अहित को सॉरी कहता है, फिर डियर के पास जाता है। डियर कहता है मैंने सुना अहित के लिए चैंटिंग का आइडिया तुम्हारा था, बहुत अच्छा था। क्या तुम हेजर टीम का हिस्सा बनना चाहोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या वो नेक्स्ट ईयर हेजर टीम का लीडर बनना चाहेगा। और वो उसे सोचने के लिए टाइम भी देता है। नेक्स्ट हम अहित को देखते हैं जो बैठा होता है। कोंग कहता है मुझे माफ़ करना सभी चीज़ों के लिए, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। अहित कहता है जब तुम्हें पता होता है कि मैं गुस्सा करूँगा तो तुम वो काम करते ही क्यों हो। कोंग कहता है मुझे लगता है, अहित कहता है बस मैं और तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। कोंग सैड हो जाता है। तभी उसे ठंडी ठंडी ड्रिंक लगती है जो अहित उसके लिए लेकर आया था। इधर हम मई को देखते हैं जो इधर उधर देख रही थी। एम कहता है मुझे पता नहीं कौन कहाँ है, क्या तुम मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए जाना चाहती हो। मई कहती है हाँ बिल्कुल, और वो दोनों कोंग को देखने के लिए जाने लगते हैं। इधर अहित कोंग के पास बैठ जाता है। कोंग कहता है मुझे तो लगा तुम थक गए हो और मुझसे बात नहीं करना चाहते। अहित कहता है हाँ मैं थक गया हूँ, पर सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए, मैं बात कर सकता हूँ। कोंग कहता है हाँ मैं बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हेजर टीम के लीडर कैसे बने। अहित कहता है मेरा मेंटोर पीटोम हेजर टीम का लीडर था जब मैं फ्रेशमैन था, उसने ही मुझे लीडर बनाया। मैं तो नहीं बनना चाहता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और दूसरा मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। याद है कैसे पहले दिन मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया था, मुझे लीडर की पोजीशन से निकालने ही वाले थे।
वो तो बाकी टीम ने डियर से बात की। कॉन्ग कहता है ओह मुझे माफ़ करना। अहित कहता है नहीं नहीं वो बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी मैंने तुम्हें पनिशमेंट तो दे ही दी थी। कॉन्ग कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी स्टार कॉन्टेस्ट वाली डील याद है? अहित कहता है हाँ। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें बोलो। कॉन्ग पूछता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? अहित कहता है हाँ। कॉन्ग कहता है तो ठीक है फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे कुछ खरीदना है। अहित कहते हैं बस इतना ही। कॉन्ग कहता है हाँ बस इतना ही। अहित कहते हैं ठीक है फिर चलेंगे। कॉन्ग फिर अहित से उसका नंबर मांगता है ताकि सैटरडे को वो कॉल करके उसे बुला सके। अहित उसे फ़ोन मांगता है। जब कॉन्ग फ़ोन दे रहा होता है तो अहित उसके हाथ में उसी का बंधा हुआ धागा देखता है और कहता है तुमने अभी तक इसे खोला नहीं? कॉन्ग कहता है नहीं क्योंकि मैं इसे बांधे रखना चाहता हूँ। तभी ब्राइट अहित को बुलाने लगता है। अहित कहता है हाँ हाँ मैं आता हूँ। अहित जाने लगता है। कॉन्ग कहता है रुको अपना हाथ करो। अहित अपना हाथ आगे करता है। कॉन्ग उसे अपना गियर दे देता है। अहित कहता है तुम ये वापस क्यों कर रहे हो? कॉन्ग कहता है मैं तुम्हें इसका ध्यान रखने के लिए दे रहा हूँ। अहित कहता है पर क्यों? कॉन्ग कहता है क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? अहित कहता है नहीं। कॉन्ग कहता है तुम पीडियर से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। अहित फिर अपने टेबल पर चला जाता है और इधर एम कॉन्ग और मई भी अपने टेबल पर चले जाते हैं। अहित गियर का मतलब पूछता है। डियर कहता है तुम पागल हो गए हो या टल्ली हो गए हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? पता भी है इंजीनियर के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये उनके दिल जैसा होता है। और कोई अगर तुम्हें अपना गियर दे संभालने के लिए तो इसका मतलब है वो अपना दिल दे रहा है संभालने के लिए। अहित के मुंह से तो ड्रिंक ही बाहर आ जाती है। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं एम और की बस खराब हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं सीनियर वाली बस में जाने का। कॉन्ग देखता है अहित के पास पहले से ही ब्राइट बैठा था, बस मई के पास वाली सीट खाली थी तो वो मई के पास जाकर बैठ जाता है। मई चिप्स खा रही थी, वो कॉन्ग से भी पूछती है पर कॉन्ग कहता है मैं इस टाइप के चिप्स नहीं खाता। फिर वो अपने स्नैक्स निकालता है और मई के साथ शेयर करता है। इधर एम उन दोनों को देखकर सैड हो रहा था। आई थोड़ा सा स्लीपी होता है तो ब्राइट कहता है तुम ट्रिप पर सोने के लिए आए हो, तुम्हें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, घर जाकर सोना। पर बस चलते ही ब्राइट सो जाता है और अहित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सबका ध्यान रखने के लिए रात में भी वो सो नहीं पाया था और अब जब वो सो रहा था तो ब्राइट ने सोने से मना कर दिया। पर अब देखो घोड़े बेचकर वो खुद सो गया। 30 मिनट के लिए बस रुक जाती है ताकि जिसे वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जा सके और जिसे स्नैक्स लेने हैं वो स्नैक्स ले सके। खोंग मई से पूछता है क्या तुम्हें नहीं जाना? मई कहते हैं नहीं मेरे पास काफ़ी स्नैक्स हैं तो मुझे नहीं जाना। खोंग फिर अहित से पूछता है क्या तुम चलोगे? अहित मना कर देता है। ब्राइट उठ जाता है और कहता है बस रुकी है, मुझे मेरी मॉम के लिए स्नैक्स लेने थे। अर्हित क्या तुम्हें नहीं जाना? अहित कहते हैं नहीं मुझे सोना है। ब्राइट कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें तो हर वक्त नींद ही आती रहती है, मैं जा रहा हूँ। अर्हित आराम से सो जाता है। इधर ओक एम से कहीं और बैठने के लिए कहता है ताकि वो आराम से लेट सके। एम डरते डरते मई से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? मई कहती है हाँ हाँ बैठ सकते हो। एम फिर उसके साथ बैठ जाता है। एम उसकी चिप्स देखकर कहता है ओह तो तुम्हें ये चिप्स पसंद है? मई कहती है हाँ। एम कहता है मैं भी खाता हूँ पर वो डिफरेंट पैकिंग में आता है। मई कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो पर मुझे वो मिला ही नहीं। एम कहता है कोई बात नहीं, अगर अगली बार मुझे मिला तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। कॉन्ग ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आ जाता है। मई के पास पहले से ही एम बैठा था तो वो अहित के पास बैठ जाता है। बस शुरू हो जाती है तो अहित उठ जाता है और कहता है कॉन्ग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ब्राइट कहाँ पर है? वो पीछे बैठा है, अगर तुम्हें और सोना है तो तुम और सो सकते हो। अहित ब्राइट की लाइन मारता है और कहता है ट्रिप पर हम सोने के लिए नहीं आते, हमें एक्टिव होना चाहिए। कौन कहता है मैं तुम्हारे लिए पिंक मिल्क लेकर आया था। अहित कहता है क्या तुम मुझे टीज करने के लिए लेकर आए? कौन कहता है नहीं मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया ताकि तुम में थोड़ी एनर्जी आ जाए। सच में मेरा तुम्हें टीज करने का कोई इरादा नहीं था। और अगर तुम्हें ये नहीं पीना तो मैं ग्रीन टी भी लेकर आया हूँ, तुम वो पी सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन से स्नैक खाते हो तो मैं सारी वैरायटी की लाया हूँ। आहित फिर पिंक मिल्क पीने लगता है। कॉन्ग खुश होता है। आहित थोड़ी देर में कॉन्ग के कंधों पर सो जाता है। बस रुक जाती है, सभी उतरने लगते हैं पर आहित तो अभी तक सो रहा था। कॉन्ग आहित को उठाता है और फिर वो दोनों भी उतरने लगते हैं। कॉन्ग जाने लगता है, आहित उसे रोकता है और थैंक्स कहता है। कॉन्ग फिर जाने लगता है। आहित फिर से उसे रोकता है और कहता है अपना ध्यान रखना। कॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल। आहित फिर जाने लगता है। जाते जाते वो कॉन्ग को भी देखता है और उसकी केयर को भी। नेक्स्ट हम सैटरडे को देखते हैं जहाँ पर कॉन्ग अहित का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर अहित आ जाता है। अहित कहता है लेट से आने के लिए सॉरी, वैसे तुम्हें क्या खरीदना था? कॉन्ग कहता है चलो मैं बताता हूँ। वो उसे 2 टेडी बियर दिखाता है और कहता है इनमें से एक चूज़ करो। अहित कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब पसंद है। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं ये तो मैं अपनी बहन की छोटी सी लड़की के लिए ले रहा हूँ, वो 3 साल की है और कल उसका बर्थडे है।
अहित कहता है, ओह तुम्हारी बहन भी है, तुमने कभी बताया नहीं। कोंग कहते हैं, हाँ मेरी दो बहनें हैं। और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? अहित कहता है, मैं अकेला हूँ। फिर वो कहता है, मुझे ये ब्राउन वाला अच्छा लग रहा है, वैसे भी वाइट वाला जल्दी गंदा हो जाता है। कोंग कहते हैं, हाँ ठीक रहेगा, मैं यही लूँगा। अहित कहता है, फिर भी वो तुम्हारी भांजी है, तो तुम देखो तुम्हें क्या पसंद है। कोंग कहता है, नहीं मुझे भी यही सही लग रहा है, मैं पे करके आता हूँ। और वो पे करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अहित फिर इधर उधर देखने लगता है। कोंग पे करने के बाद अहित के पास आता है और कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अहित कहता है, मेरे सीनियर प्रीतम की शादी है तो मैं कुछ गिफ्ट सोच रहा था। कोंग कहता है, कार्ड ले लो। अहित कहता है, नहीं कार्ड बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कोंग कहता है, कार्ड बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा, वैसे भी कार्ड मैटर नहीं करता, उसके अंदर तुम जो लिखोगे वो मैटर करता है। और कार्ड लिखना रोमांटिक भी होता है। अहित कहता है, मुझे वेडिंग गिफ्ट देना है, लव लेटर नहीं। कौन कहता है, हाँ तो लव लेटर तुम मेरे लिए लिखना। अहित कुछ नहीं कहता, भला वो इस बात पर कहे भी क्या। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर अहित खुश हो जाता है। उस लड़की का नाम नामदेन था। जिस दिन कोंग अहित के घर गया था और अहित को किसी की कॉल आ रही थी और उसने कॉल पिक नहीं की थी, तब नामदेन की ही कॉल अहित को आ रही थी। नामदेन कहती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अहित कहता है, मेरे जूनियर को कुछ लेना था तो मैं उसके साथ आया हूँ। ये मेरा जूनियर कोंग है। कोंग ये मेरी फ्रेंड है साइंस फैकल्टी से। नामदेन कहती है, पहले तो हम रोज मिला करते थे पर अब देखो। आहिद कहता है, हाँ वैसे जय कैसा है? नामदेन कहती है, अच्छा है, कल हमारी थर्ड एनिवर्सरी है। आहिद कहता है, ओह 3 साल हो गए। नामदेन कहती है, हाँ और मैं उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए आई थी। आहिद कहता है, ओह मुझे तुमसे जलन होती है। नामदेन कहती है, क्या हुआ, अभी तक तुम्हें कोई मिला नहीं? आहिद कहता है, नहीं अभी तो मेरा दिल तुमसे ही नहीं भरा है। नामदेन कहती है, कुछ भी। वैसे क्या तुमने अपना पुराना नंबर चेंज कर दिया है? अहित कहते हैं, नहीं वही चल रहा है। नामदेन कहती है, तो कभी भी तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं करते हो? अहित कहते हैं, ओ वो सॉरी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। नामदेन कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी अहित की स्माइल नहीं जा रही थी। कौन कहता है, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड थी? अहित कहता है, हाँ ये मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। कौन कहता है, क्या तुम उसे लाइक करते थे? अहित कहता है, हाँ करता था, पर मुझसे पहले मेरे एक फ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया। मैं आज तक यही होप करता हूँ कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, पर देखो 3 साल हो गए और अभी तक इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ। पर मैं अपने फ्रेंड को भी ब्लेम नहीं कर सकता, मैंने ही कभी नाम तो उनको प्रपोज नहीं किया। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों नहीं किया। कौन कहता है, मैं समझता हूँ। आहिद कहता है, क्या समझते हो? कौन कहता है, यही कि तुमने प्रपोज क्यों नहीं किया। आहिद कहता है, तुम बस बकवास कर रहे हो। फिर दोनों गिफ्ट शॉप से बाहर आ जाते हैं। कौन थोड़ा सैड था। अहिद कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम घर जा सकते हो, ऐसे मुंह लटकाकर मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं। कोंग कहता है, नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता, मुझे भूख लगी है। अहिद कहता है, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, यहाँ पास में ही नूडल शॉप है, वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे नूडल्स मिलते हैं। वो दोनों नूडल्स खाने के लिए चले जाते हैं। अहिद कोंग से पूछता है कि उसे कैसे नूडल्स खाने हैं। कोंग कहता है, मुझे प्लेन नूडल्स खाने हैं। अहिद कहता है, फिर से वही बच्चों वाला खाना। दोनों का ऑर्डर आ जाता है। कोंग खाने लगता है पर अहित उसे रोक देता है और अपनी प्लेट एक्सचेंज करके कहता है, ये वाली खाओ। कोंग कहता है, क्या तुम मुझे टीज करना बंद नहीं कर सकते? अहित कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाकर देखो। कोंग को वो सच में अच्छे लगते हैं। अहित स्माइल करता है। कोंग कहता है, तुम मुझे पहले ही बता देते कि इतने टेस्टी होंगे। अहित कहता है, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारे नूडल्स में टेस्ट कैसा है, पर ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोंग कहते हैं, ओ अगर तुम्हें ये वाला नहीं खाना तो तुम अपने वाला ही खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहित कहते हैं, नहीं नहीं ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है तो तुम ही खाओ। खाने के बाद अहित कहता है, अब तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, मुझे हेयर कट करवाना है। कोंग कहता है, नहीं मैं भी साथ में जाऊंगा। और वो दोनों साथ में सैलून जाते हैं। अहित कोंग से कहता है, अगर मुझे ज़्यादा देर हो जाए तो तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। और वो बाल कटवाने के लिए चला जाता है। नाई उसके बाल कट करके कहता है, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़के लग रहे हो, मेरे सैलून में तुमसे ज़्यादा हैंडसम कभी कोई लड़का नहीं आया। अहित कोंग के पास जाता है हेयर स्टाइल दिखाने के लिए। कोंग तो बस अहित को देखते ही रह जाता है। अहित कहता है, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। नाई कहता है, नहीं नहीं तुम सच में हैंडसम लग रहे हो, मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछो। कोंग ब्लश करने लगता है। अहित कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बस मेरा जूनियर है। नाई कहता है, सॉरी पर जिस तरीके से तुमने एक दूसरे को देख रहे थे मुझे लगा तुम दोनों कपल होगे। अहित कहता है, कौन तुम बताओ क्या ये अच्छा लग रहा है? कौन कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अहित कहता है, देखो झूठी तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बताओ। कौन कहता है, ओह तो तुम सच सुनना चाहते हो, तो सच ये है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है। अहित कहता है, क्या सच में?
कोंग कहता है हाँ ये बहुत बुरा है मेरे दिल के लिए। फिर हम देखते हैं कोंग अहित से कहता है क्या तुम्हें और कुछ भी करना है। अहित कहता है नहीं नहीं अभी तो मुझे बस मेरे रूम जाना है। कोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अहित कहता है क्यों, क्या मैं कोई लड़की हूँ जो तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने आओगी। कोंग कहता है नहीं पर मेरा घर भी उसी तरफ है। कोंग ब्लश करते करते उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। कोंग देखता है अहित का गिफ्ट कार्ड उसी के पास रह गया था। वो अहित को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा गिफ्ट कार्ड मेरे पास ही रह गया। अहित कहता है हाँ मैं अभी आता हूँ लेने के लिए। जब वो अपना रूम खोलता है तो एकदम से चिल्लाता है और कहता है सॉरी कोंग मैं नहीं आ पाऊंगा तुम ही आ जाओ। कोंग घबरा जाता है और फटाफट से अहित के रूम में जाता है जहाँ पर पानी ही पानी था। कोंग कहता है अरे नहीं क्या पाइपलाइन खराब हो गई है। अहित कहता है हाँ और इस टाइम पर कोई प्लम्बर भी नहीं मिलेगा। कोंग कहता है ये सब साफ करने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो दोनों फिर गीली बुकों को उठाने लगते हैं। उसमें से कोंग को अहित और नामतीन की फोटो मिलती है। वो देखने लगता है। अहित उसे छीन कर कहीं और रख देता है। कोंग कहता है इन बुक्स को फ्रिज में रख देते हैं तो ये श्रिंक नहीं होंगी। अहित कहता है हाँ पर मेरे पास फ्रिज नहीं है। कोंग कहता है कोई बात नहीं मेरे पास है। अहित कहता है वो तो ठीक है पर आज रात मैं सोऊंगा कहाँ पर। कोंग कहता है तुम मेरे रूम में सो सकते हो। अहित कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम बस मेरी बुक्स को अपने फ्रिज में रख देना। अहित फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करने लगता है और कोंग के साथ जाता है उसके घर बुक्स को फ्रिज में रखने के लिए। पर उसके सभी फ्रेंड बिजी होते हैं और किसी के पास भी टाइम नहीं होता। नोट तो घर ही नहीं होता और प्रेम कॉल पिक नहीं कर रहा होता। ब्राइट और टोटा टल्ली होते हैं। ये सब सुनकर कोंग कहता है तुम यहीं पर सो सकते हो। अहित कहता है ठीक है। फिर वो फ्रिज में बुक्स रखने लगता है। कोंग कहता है मैं आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अहित उसके फ्रिज को देखकर कहता है इसमें तो बस पानी की बोतलें हैं कितना बिजली वेस्ट होता होगा इससे। वैसे यार हमारे फ्रिज में भी पानी की बोतलें ही होती हैं और क्या होना चाहिए फ्रिज में। थोड़ी देर बाद कोंग दोनों के लिए खाना लेकर आता है। अहित कहता है इतना टाइम लेकर भी तुम सिर्फ ऑमलेट लेकर आए। कोंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम क्या खाते हो पर मुझे ये पता था कि तुम पिंक मिल्क पीते हो। अहित खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद वो सफाई का कपड़ा मांगता है। कोंग कहता है बालकनी में है। आयत कपड़ा लेने के लिए जाता है। वहाँ से वो अपनी बालकनी देख लेता है और कहता है तुम्हारे घर से मेरा घर दिखता है, क्या तुम्हें ये बात पता थी। कोंग कहता है हाँ। आयत कहता है कब से। कोंग कहता है सेमेस्टर की शुरुआत से। आयत कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ताकि पीठ पीछे तुम मेरा मजाक बना सको अपने दोस्तों के साथ। कोंग कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताया है। आहिद कहता है क्यों नहीं बताया। कोंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें इतना क्लोज से जाने जितना मैं जानता हूँ। आहिद कहता है अब मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ उसका सीधे सीधे सच सच जवाब देना। क्या तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया क्या इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। कोंग कहता है इसका क्या मतलब है। आहिद कहता है कुछ नहीं मैं नहाने जा रहा हूँ। कोंग काफ़ी अपसेट हो जाता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह पाया। फिर वो बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। आहिद शावर लेकर आता है और कोंग से कहता है क्या तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और तुम यहाँ पर अपने लंग्स खराब कर रहे हो। सिगरेट पीना छोड़ दो। कोंग कहता है ठीक है अब से मैं नहीं पीऊँगा। फिर वो दोनों लेट जाती हैं। कोंग अहित की तरफ फेस करके उसे देखने लगता है। अहित सोते सोते उसकी तरफ फेस करता है पर फिर थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ फेस कर लेता है। कोंग कहता है अहित अहित, लेकिन अहित कोई जवाब नहीं देता। कोंग को लगता है शायद अहित सो गया है। वैसे कभी कभी मैं अरिहित बोलती हूँ ना तो मेरे फ़ोन में अजीब सा साउंड आता है इसलिए मैं अरिहित की जगह अहित बोल रही हूँ। कभी कभी अरिहित सही भी साउंड करता है बट ठीक है आप समझना। कोंग कहता है क्या तुम सो गए हो। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं पर मैं नहीं बोल पाया। मैं बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहाँ अहित सो नहीं रहा था, उसने कोंग की सारी बातें सुन ली थी। मॉर्निंग में अहित उठता है तो बेड पर कोंग नहीं था। कोंग रेडी हो चुका था। अहित कहता है सुबह सुबह तुम तैयार क्यों हुए हो। कोंग कहता है क्योंकि मुझे मेरी भांजे के बर्थडे पर जाना है। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो, मैं एक्स्ट्रा चाबी रख कर जाऊँगा। अहित कहते हैं नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं शावर लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। और वो शावर लेकर आता है। कोंग कहता है अहित तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए मिल्क और डोनट लेकर आया था। कोंग उसे दूध का गिलास देने लगता है पर अहित टाइम पर पकड़ नहीं पाता और वो गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। अहित कहता है सॉरी। कोंग कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं और वो उसे उठाने लगता है। कोंग को उसकी मॉम की कॉल आती है। अहित कहने लगता है कोंग मैं जा रहा हूँ। कोंग उसे रोकता भी है पर अहित सुनता नहीं और वहाँ से ही चला जाता है। कोंग अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं बस आने ही वाला हूँ। कोंग फ्रिज में देखता है कि अहित अपनी बुक्स ले जाना तो भूल ही गया है। वो अहित को कॉल करता है पर अहित तो उसकी कॉल भी पिक नहीं करता। कोंग यूनिवर्सिटी में जाता है तब भी अहित उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। कोंग मैसेज भी करता है
पर अहित तो उसके मैसेज भी रीड नहीं करता। एम उसके पास आता है और कहता है तुम यहाँ पर, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। कौन कहता है बस मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहता था। एम कहता है क्यों, क्या तुम कोई आर्टिस्ट हो, मुझे बताओ मैं कौन सा न्यू हेयर कट करूँ। कौन कहता है तुम्हें अचानक से नए हेयर कट की क्यों पड़ी है। एम कहता है तुमने देखा नहीं अहित का न्यू हेयर कट। सभी लड़कियां उसके नए हेयर कट के बारे में बात कर रही हैं। कौन कहता है तुमने अहित को कहाँ पर देखा है। एम कहता है मैंने उसे पार्किंग में देखा था। कौन उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, पर कॉन्ग को अहित कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट हम लंच टाइम में देखते हैं हेजर टीम को देखकर कॉन्ग अहित के पास जाने लगता है, पर रास्ते में ही एम और रोक उसे रोक लेते हैं लंच के लिए। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं करना, मुझे काम है, और वो हेजर टीम के पास चला जाता है। लेकिन तब तक अहित वहाँ से जा चुका था। कॉन्ग पूछता है अहित कहाँ पर है। हेजर टीम कहती है अभी अभी तो यहीं पर था, पता नहीं अचानक से कहाँ पर चला गया। कॉन्ग कहता है इसके बाद क्या आप लोगों की क्लास है। नोट बता देता है कि कौन सी क्लास है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेजर टीम बैठी होती है। अहित भी आ जाता है। सब पूछते हैं तुम कहाँ चले गए थे, हमने लंच भी कर लिया। अहित कहता है मुझे डायरिया हुआ था, इसीलिए मैं टॉयलेट में था। फिर वहाँ पर तीन प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ आ जाती हैं जो उन्हें सर्वे शीट फिल करने के लिए देती हैं। उसमें एक क्वेश्चन था कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। नोट 0 लिखता है। ब्राइट कहते हैं क्या सच में। नोट कहते हैं हाँ, इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है, अहित की भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ब्राइट कहते हैं क्या, कहीं तुम लड़कियों के साथ टाइम पास करके उन्हें बिना गर्लफ्रेंड का टैग दिए छोड़ तो नहीं देते थे। प्रेम कहते हैं नहीं नहीं अहित ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी अहित को नामतेन की कॉल आ जाती है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। अहित कहता है ठीक है मिलते हैं। अहित फिर से फॉर्म फिल करने लगता है जिसमें एक क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी में तुम्हें ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं या लड़के। अहित लड़कियों पर टिक करता है, पर पेन भी उसकी बात पर एग्री नहीं करता और जवाब दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास में। क्लास खत्म होने के बाद सभी सीनियर खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। नोट अहित से पूछता है क्या तुम्हें जाना है। अहित मना कर देता है। नोट कहता है तुम ठीक हो। अहित कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नोट कॉन्ग को आता हुआ देखता है। वो अहित से कहता है जूनियर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, मैं बाहर वेट करता हूँ। कॉन्ग फिर अहित के पास आता है। अहित कहता है हाँ बोलो। कॉन्ग कहता है ये तुम्हारी बुक्स। अहित लेने लगता है, पर कॉन्ग छोड़ ही नहीं रहा होता। अहित कहता है छोड़ो। कॉन्ग कहता है मैं छोड़ दूंगा जब तुम मुझसे बात करोगे। अहित कहता है तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं देनी है तो मत दो, अपने पास ही रखो, और वो वहाँ से चला जाता है। अहित फिर बाहर आ जाता है। नोट कहता है क्या हुआ, तुमने कॉन्ग से बात नहीं की क्या, फिर से तुम्हारी लड़ाई हो गई। तुम्हें पता भी है कॉन्ग लंच टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, उसे कोई तो बात करनी होगी, पर तुम्हें देखो तुम तो उसे इग्नोर किए जा रहे हो। अहित वहाँ से चला जाता है, पर नोट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अहित नामतेन के पास चला जाता है जो उसका इंतज़ार कर रही थी। नामतेन कहती है पहले हम रोज़ मिला करते थे, पर अब देखो मिलना कितना डिफ़िकल्ट हो गया है, मुझे हमारे पुराने दिन याद आते हैं। फिर हमें पुराने दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जे सो रहा होता है और अहित उसे सम सॉल्व करके समझा रहा होता है। अहित फिर जे को ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगा देता है जिससे जे उठ जाता है। नामतेन फिर स्नैक्स लेकर आती है और सभी बातें करने लगते हैं कि वो कौन सी फैकल्टी जाएंगे। अहित नामतेन से कहता है कि तुम मेरे साथ इंजीनियरिंग फैकल्टी में आना, तुम पक्का स्टार बनोगी क्योंकि तुम इतनी प्रिटी जो हो। नामतेन कहती है जब तक हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस फैकल्टी में जाएं। जे और अहित बर्तन साफ करने लगते हैं जहाँ पर जे अहित से कहता है क्या वैलेंटाइन डे पर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अहित कहता है क्या क्या तुम किसी को प्रपोज करने वाले हो। जे कहते हैं हाँ नामतेन को, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज़। अहित सैड हो जाता है पर हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर अहित नामतेन से कहता है सब कुछ ठीक तो है, तुमने अचानक से मुझे बुलाया। नामतेन कहती है वही पुरानी प्रॉब्लम्स। अहित कहता है अब क्या किया जय ने। नामतेन कहती है वो हमेशा बिजी रहता है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, और वो हमारी 3rd ईयर एनिवर्सरी तक भूल गया। फिर हमें दिखाया जाता है एनिवर्सरी वाले दिन नामतेन जय का इंतज़ार कर रही होती है, पर जय नहीं आता। उसकी जगह वेटर आ जाता है और कहता है रेस्टोरेंट बंद होने वाला है मैम। नामतेन कहती है ये सारा खाना पैक कर दो, वो पैक करके ले आते हैं। फिर जय भी आ जाता है और कहता है मैं बिज़ी था सॉरी। नामतेन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर की हैं। जे कहता है ओ सॉरी मैंने खाना खा लिया था, पर कोई बात नहीं मैं पैक करके घर ले जाऊंगा। नामधन कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो ये गिफ्ट। जय कहता है गिफ्ट किस लिए। नामधन कहती है तुम इतना बिजी हो, तुम्हें याद नहीं होगा, मैं ही बता देती हूँ, आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है। जय कहता है ओ मुझे माफ़ करना, मैं माफ़ी के तौर पर तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, हम श्रिम्प खाएंगे वहाँ पर। नामधन कहती है मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है, क्या तुम भूल गए। जय कहता है नहीं वो नामधन कहती है कोई बात नहीं, बस जब हम ट्रिप पर जाएंगे तब मुझे अच्छे से ट्रीट करना।
जय कहता है मुझे माफ़ कर दो पर काम के चलते मैं अभी ट्रिप पर नहीं चल सकता। नामतन कहती है छोड़ो, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं नामतन कहती है सॉरी अहित, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अहित कहता है नहीं नहीं तुम बोलो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। नामतन कहती है वो तो मुझे हो ही जाएगा, पर तुम अपने बारे में बताओ, क्या कोई गर्लफ्रेंड बनी? अहित कहता है नहीं अभी तो नहीं। नामतन कहती है मेरी फ्रेंड है, उसे तुम्हारी फैकल्टी का एक जूनियर बहुत ज़्यादा पसंद आया, पर वो कन्फेस करने से शर्माती है। अहित कहता है कौन है वो जूनियर, क्या पता मैं हेल्प कर सकूं। नामतन कहती है यूनिवर्सिटी का मून, तुम्हारी फैकल्टी का कॉन्ग, वो स्टार कॉन्टेस्ट में आई थी और कॉन्ग को देखकर पागल हो गई। अगर तुम कॉन्ग के बारे में कुछ भी जानते हो तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? अहित कहता है कॉन्ग, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर इतना पता है कि वो सुबह जल्दी उठता है और रेडी हो जाता है। ब्रेकफास्ट में उसे सोया मिल्क और चाइनीज़ डोनेट पसंद है। उसे प्लेन खाना पसंद है, वो स्पाइसी नहीं खा सकता। उसे नूडल्स में भी सिंपल नूडल खाना पसंद है। उसे ऑमलेट तक बनाना नहीं आता। वो कभी भी कहीं पे भी अकेले नहीं जाता, कोई ना कोई उसके साथ होता है। और शायद इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा केयर भी करता है, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए स्टैंड लेता है, उनकी हेल्प करता है। पर मेरे और मेरे फ्रेंड को वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अपने फ्रेंड से कहो वो अपना टेस्ट और क्रश चेंज करे। नमदन कहती है क्या सच में तुम्हें वो पसंद नहीं है? अहित कहता है हाँ नहीं पसंद। नामधन कहती है पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो पसंद है, तभी तो तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ पता है। अहित कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मुझे लोगों से पता चला। फिर वो दोनों अपने स्कूल टाइम की हंस हंस के बातें करने लगते हैं। दूर से कोंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। कोंग चला जाता है, अहित और नामतेन भी वहाँ से जाने लगते हैं। नामतेन कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, पर तुम आए उसके लिए थैंक्स। अहित कहता है नहीं नहीं थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। नामतेन कहती है तुम्हें देखकर मैंने नोटिस किया तुम किसी को लेकर परेशान हो, तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अहित कहता है ज़रूर बताता, पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नामधन कहती है अगर तुम किसी पर्सन को लेकर परेशान हो तो उससे बात करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बाकी अगर कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। नामधन फिर चली जाती है। अरहित भी अपने घर आ जाता है। इधर कोंग भी अपने रूम में था और सिगरेट पीने वाला था, पर उसे अरहित की बात याद आती है कि उसने उसे पीने से मना किया था, इसीलिए वो पीता नहीं है। इधर अरहित अपना फ़ोन देखता है जिसमें कोंग की काफ़ी सारी मिस कॉल आई थी। वो कोंग को कॉल करने वाला होता है, पर फिर रुक जाता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। कोंग अहित की बालकनी पर नजर रखे हुआ था, तभी उसे अहित की कॉल आती है। कोंग कॉल पिक करता है। अहित कहता है क्या तुम मेरी बुक्स लाइब्रेरी में दे दोगे, मैं रेंट बाद में पे कर दूंगा। वो कॉमिक्स की बुक तुम रख सकते हो। कोंग कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था? मैं अब देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। तुम भी लड़के हो और मैं भी लड़का हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तुमसे तभी अहित कॉल कट कर देता है। कोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपसेट हो जाता है क्योंकि इतनी हिम्मत के बाद वो अहित को अपने दिल की बात बोलने वाला था, पर अहित ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी। वो इतना ज़्यादा टूट जाता है कि रोने लगता है और अपने हाथ में बंधा हुआ धागा भी निकाल देता है। इधर अहित भी दुखी था। नेक्स्ट हम फैकल्टी में देखते हैं ओक त्यू मज़े से बातें कर रहे होते हैं। उनके पास कोंग आता है जिसका फेस उतरा हुआ था। एम कहता है क्या हुआ है? कोंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा स्लीपी हूँ। त्यू कहता है तो तुम सो जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे नोट्स बना दूंगा। कोंग कहता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी टीचर आ जाती है और उन्हें एक एक टॉपिक देती हैं जिस पर उन्हें रिसर्च करके लिखना था। इधर हम देखते हैं अहित अपनी हेजर टीम के साथ लंच कर रहा होता है, पर वो कुछ खा नहीं रहा होता। नोट कहते हैं तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अहित कहता है मैंने पहले ही खा लिया था। नोट कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना पर कम से कम ड्रिंक तो पी लो। अहित ड्रिंक ले लेता है। उसकी नज़र कोंग पर जाती है जो अकेले जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। अहित भी उसे देखकर सैड हो जाता है और याद करने लगता है कि कैसे उसने रात उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी। मई हमसे कहती है चलो सभी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी चलते हैं, तुम कोंग को भी बुला लेना। कोंग अकेले जाकर वहां बैठ जाता है जहां पर उनकी गैदरिंग मीटिंग हुआ करती थी, और वो उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है जब उसकी अरही से लड़ाई हुई थी। तभी एम उसे कॉल करके लाइब्रेरी बुलाता है। कोंग कहता है मुझे नहीं आना। एम कहता है प्लीज़ आ जाओ। कोंग कहता है ठीक है मैं आता हूँ। इधर नोट अहित से भी कह रहा होता है कि चलो लाइब्रेरी चलते हैं। कोंग एम और रॉब के पास जाकर बैठ जाता है। उसे प्लाई की कॉल आ रही थी पर उसे सुनाई ही नहीं देता। एम कहता है कोंग तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कोंग कहता है ओ सॉरी, और वो प्लाई से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। प्लाई उससे पूछती है कि वो तुम की शादी में कैसे आने वाला है, क्या वो उसके साथ जाना चाहता है? कोंग कहता है हाँ हाँ साथ में चलते हैं।
कोंग की नज़र फिर नोट पर जाती है। वो नोट को रुकने के लिए कहता है और अहित की बुक नोट को पकड़ा देता है और कहता है ये अहित को दे देना। मैं इधर बुक ढूंढ रही थी, उसके पास कोंग आ जाता है और उसे बुक निकाल कर देता है। कोंग कहता है तुम्हें कौन सा टॉपिक मिला है? मैं कहती है सी। कोंग कहता है वाह मुझे भी, चलो साथ में इस पर काम करते हैं। मैं कहती है हाँ ज़रूर। इधर अहित के पास प्रेम था। प्रेम चला जाता है और नोट अहित के पास आता है। उसे बुक्स देकर कहता है ये मुझे जूनियर ने दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने डायरेक्टली तुम्हें क्यों नहीं दिया। अहित कहता है मुझे क्या पता। नोट कहता है तुम मॉर्निंग से सैड हो, क्या कोई बात है? बोलो, हम फ्रेंड्स हैं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। अहित कहता है एक जूनियर है जिसका मुझ पर क्रश है, पर मुझे नहीं पता मैं उसे क्या कहूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं फील करता। सच कहूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हूँ। तभी नोट की अमेरिकानो आ जाती है। अहित कहता है ये अच्छी लगती है। नोट कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? अहित भी एक मंगवाता है और उसे पीकर कहता है छी ये तो कितनी ज़्यादा कड़वी है, तुम इसे पीते क्यों हो? नोट कहता है तुम अपनी पिंक मिल्क क्यों पीते हो, वो कितनी ज़्यादा मीठी होती है। अहित कहता है पर वो मुझे अच्छी लगती है। नोट कहता है तभी तो, हम जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बस वो हमें पसंद होती है। एम और कोंग साथ में बैठे होते हैं। एम कहता है कोंग क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कोंग कहता है हाँ बोलो। एम कहता है क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो? कोंग कहता है हाँ, और तुम? एम कहता है हाँ, मैं भी किसी को लाइक करता हूँ, पर वो मुझे लाइक नहीं करती। कोंग कहता है तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कभी उसे बताया है कि तुम उसे लाइक करते हो? एम कहता है नहीं, वैसे अगर किसी लड़की को तुम पर क्रश हो तो क्या तुम उसे डायरेक्टली ना कह दोगे? कौन कहता है हाँ, मैं उसे बहकावे में नहीं रखूँगा। एम कहता है पर अगर वो इतनी ज़्यादा क्लोज हो कि जिसे तुम रिजेक्ट भी ना कर पाओ तो? कौन कहता है तो भी मैं उसे डिस्टेंस बना लूँगा। एम कहता है तभी तो मैंने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं कही, वरना वो मुझे अवॉइड करने लगेगी। ये मैं नहीं चाहता। कौन कहता है सही कहा, अगर तुम अपनी फीलिंग्स को बताओगे ही नहीं तो कम से कम तुम उस पर्सन के क्लोज तो रह पाओगे एज अ फ्रेंड। वैसे वो लड़की कौन है जिसे तुम लाइक करते हो? एम कहते हैं तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम किसे लाइक करते हो? कौन कहते हैं तुम्हें भी जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र जाती है मई के ऊपर जो अपनी साइकिल से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। कौन उसे उठाता है और साइकिल पर यूनिवर्सिटी में जो दवा खाना होता है वहाँ पर लेकर जाता है। एम ये सब देख रहा था और सैड हो रहा था। कॉन्ग मई के पैरों को हॉट बैग से सेकता है, फिर कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मई कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने वैसे भी तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। कॉन्ग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लाइब्रेरी में टॉपिक पर रिसर्च करने में तुमने मेरी काफ़ी मदद की। फिर मई कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कॉन्ग कहते हैं हाँ बोलो। मई कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बात एम भी बाहर से सुन रहा था। कॉन्ग कहता है सॉरी पर मैं पहले से किसी और को पसंद करता हूँ। मई सैड होती है पर कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। अच्छा मुझे मापरंग से बात करनी है, मैं चलती हूँ। कौन कहते हैं पर तुम्हारा पैर? मई कहती है हाँ वो अब ठीक है। एम अभी भी बाहर खड़ा था, यानी कि आधी अधूरी बात सुनकर वो गया नहीं था, उसने पूरी बात सुनी। मई सैड होकर बैठी होती है, उसके पास एम आता है जो कुछ बोल नहीं रहा था। मई कहते हैं कुछ बोलोगे नहीं? एम कहता है मुझे कुछ विटी कहना नहीं आता तो चुप रहना ही सही रहेगा। मई कहती है ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। एम कहता है मैं मेन लीड नहीं हूँ, बस एक्स्ट्रा हूँ, तो कूल कैसे हो सकता हूँ? मुझे मेन लीड के पास बैठने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मई कहते तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ विटी कहना नहीं आता, तो ये क्या है? अच्छा बताओ क्या तुम मुझे लाइक करते हो? एम कहता है हाँ। मई कहती है पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। एम कहता है कोई बात नहीं, मैंने इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट करने से हर्ट नहीं होगा। इधर अहित अपनी और नामतीन की फ़ोटो देख रहा था जो फोल्ड थी। वो उसे पूरी तरीके से खोलता है तो हम देखते हैं उसमें जय की भी फ़ोटो थी। अहित फिर कोंग के घर की तरफ देखता है, फिर उस गियर बैच को जो कोंग ने उसे बीच पर दिया था। इधर कोंग अपने लिए कॉफ़ी लेने गया था। पहले वो आइस कॉफ़ी ऑर्डर करता है पर फिर पिंक मिल्क ऑर्डर कर देता है और अपने लिए खाना लेने आगे चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ अहित भी आता है। लेडी कहते हैं तुम्हें तो पिंक मिल्क ही चाहिए होगा। अहित कहता है हाँ, और उसके बाद वो अपना खाना लेने आगे चला जाता है। कोंग फिर अपनी ड्रिंक लेने के लिए आ जाता है। वो लेडी पिंक मिल्क रखती है। कोंग भी अपनी ड्रिंक लेने के लिए आ जाता है और वो पिंक मिल्क उठाने लगता है। वो लेडी कहती है नहीं नहीं, ये आपका नहीं इस लड़के का है और मुझे माफ़ कर दो, मैं बताना भूल गई और पिंक मिल्क नहीं है। कोंग कहते कोई बात नहीं, आप इन्हें दे सकती हैं। कोंग फिर वहाँ से चला जाता है। हेज़ टीम साथ में बैठी होती है जहाँ पर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो नोट की कार में साथ में तुम की शादी में जाएंगे। आहिर फिर अपने घर जाता है जहाँ पर उसके दिमाग में बस कोंग ही आई जा रहा था। वो मोमेंट याद आई जा रहा था जब कोंग उसके घर आया था, उसने उसे खाना डाल कर दिया था, उसके कपड़े आयरन किए थे, उसके कपड़े अलमारी में रखे थे। फिर वो उसके घर की तरफ देखता है।
उसे कॉल करने का सोचता है पर करता नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं प्लाई कोंग से कहती है कि वो उसे पिक करने के लिए आने वाली है। कोंग का मन तो नहीं था जाने का पर वो कहता है ठीक है आ जाओ। इधर अहित रेडी हो गया था। वो बार बार बस कोंग के बारे में ही सोच रहा था। वो कोंग को मैसेज करने वाला था कि क्या तुम पीतुम और फ़ोन की वेडिंग में आने वाले हो, पर तभी उसे नोट की कॉल आ जाती है जो पूछता है कि तुम रेडी हो या नहीं, हम सब तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। आहित कोंग को मैसेज नहीं कर पाता और अपने फ्रेंड्स के साथ पीतुम की शादी में चला जाता है। इधर कोंग और प्ले भी जाने के लिए रेडी थे। प्ले बस लोकेशन ढूंढ रही थी। कोंग कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। प्ले कहती है हाँ बोलो। क्या यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है। प्ले कहती है हाँ रहा था पर अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। कोंग कहता है ओ वो किस फैकल्टी से था। प्ले कहते तुम्हारी ही फैकल्टी से था, तुम तो उसे जानते भी होगे ब्राइट। कोंग कहता है ओह इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने किसी के मुंह से सुना भी नहीं। प्लाई कहती है हाँ काफ़ी कम लोग जानते थे इसके बारे में। कोंग कहता है तुम्हारे लिए मूव ऑन करना मुश्किल रहा होगा क्योंकि रोज ही तुम्हें उसे देखना पड़ता होगा। प्लाई कहते हैं नहीं, एक टाइम के बाद मूव ऑन हो ही जाता है। कोंग कहते हैं अब तुम उसे वेडिंग पर मिलोगी तो। प्लाई कहते हैं तो क्या हुआ, मैं उसे अवॉइड करूंगी और अगर गलती से उसकी तरफ देख लिया तो स्माइल कर दूंगी। मैं यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही करती हूँ। इधर अरित गैंग आ गई थी शादी में और वो फोटोज क्लिक करवा रहे थे। प्लाई और कोंग भी आ जाते हैं। फिर सभी साथ में फ़ोटो लेने लगते हैं। अहित कोंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज खड़ा था। फोटो के बाद सभी जाने लगते हैं। कोंग भी जाने लगता है पर अहित उसे रोकता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। कोंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अहित कहता है ये डेकोरेशन अच्छी लग रही है ना। कोंग कहता है हाँ अच्छी लग रही है। अहित कहता है ये रेड कोट वेडिंग के साथ अच्छा लग रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था रेड, बस ये टाई ही मिली मुझे। कोंग कहता है अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और अपने फीलिंग्स को फेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम अभी भी मुझे होप दे रहे हो। और वो चला जाता है। फिर भी तुम और फ़ोन की वीडियो फुटेज दिखाई जाती है और वो अपनी लव स्टोरी बताते हैं पर अहित तो बस बार बार कोंग को ही देखे जा रहा था। शादी ख़त्म हो जाती है। अहित को याद आता है कि उसने गिफ्ट कार्ड तो दिया ही नहीं। वो तुम के पास जाता है गिफ्ट देने के लिए। तुम कहते हैं अरे वाह मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कार्ड दे रहा है। अहित कहते हैं ये किसी का आइडिया था, किसी ने कहा कि गिफ्ट मैटर नहीं करता, गिफ्ट के अंदर जो नोट है उसमें जो मैसेज है वो मैटर करता है। तुम कहता है ओह किसी लड़की ने कहा होगा है ना, तुम छुप छुप के किसी लड़की से बातें कर रहे हो। आहिद कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे और उस पर्सन के बीच में क्या है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तुम कहता है हाँ हाँ पूछो। आहिद कहता है जब तुम फ़ोन के साथ होते हो तो क्या तुम खुश होते हो। तुम कहते हैं ऑफ कोर्स मैं खुश होता हूँ, तभी तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ। आहिद कहता है मुझे किसी ने कहा था जब तुम राइट वन के साथ होते हो तो तुम फ्री फील करते हो, हमेशा खुश रहते हो, लेकिन अगर तुम किसी के साथ दुखी रहते हो तो वो तुम्हारे लिए राइट वन नहीं है। तुम कहते हैं देखो ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोन के साथ खुशी नहीं रहता, कभी कभी हम लड़ते भी हैं, कभी कभी हम दुखी भी होते हैं, साथ में रोते भी हैं। आज सुबह भी हमारी लड़ाई हो गई थी पर हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ झेला भी है। हम दोनों साथ में अपने दुख सुख बांटना चाहते हैं। अहित कहता है मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ कि मेरे लिए वो पर्सन राइट वन है या नहीं। तुम कहते हैं मुझे कैसे पता, ये तो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, पर हाँ अपने दिमाग का यूज़ मत करना, अपने दिल का यूज़ करना। आरित फिर जाता है हेजर टीम के पास और पूछता है जूनियर कहाँ पर है। नोट कहता है ओह वो कोंग, कोंग को मैंने अभी बाहर देखा है, शायद वो फ्रंट डोर पर होगा। इधर प्लाई कोंग से कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कोंग कहता है नहीं नहीं मुझे अभी नहीं जाना। प्लाई कहते ठीक है मैं चलती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अहित बाहर आता है तो उसे कोंग नहीं मिलता। वो उसे कॉल करने वाला था तभी पीछे से कोंग बोलता है तुम बाहर क्या कर रहे हो। अहित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अहित कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे साथ चलो मुझे कंपनी देने के लिए। कॉन्ग कहता है ठीक है। फिर वो दोनों साथ में नूडल्स खाने के लिए जाते हैं। अहित मीट बॉल्स वाले ऑर्डर करता है और कॉन्ग प्लेन। अहित कॉन्ग को चॉपस्टिक से मीट बॉल्स निकाल कर देता है और कहता है तुम्हें ये पसंद है ना। कॉन्ग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अहित कहता है क्या मतलब। कॉन्ग कहता है तुम सच में नहीं जानते ये नाटक कर रहे हो। अहित कहता है चुपचाप खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। खाने के बाद वो दोनों चलने लगते हैं। कॉन्ग पीछे पीछे चल रहा था। अहित रुक जाता है और कॉन्ग से कहता है क्या तुम थके नहीं। कॉन्ग कहता है नहीं। अहित कहता है मैं कब से तुम्हें चलाए जा रहा हूँ, तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। कॉन्ग कहता है चाहे कहीं भी हो, पास या दूर, जब तक मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहित कहता है तुम्हें पता है मैं भी लड़का हूँ, तुम भी। कॉन्ग कहता है हाँ वो तो मुझे पता है। अहित कहता है तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम जूनियर। कौन कहता है हाँ मुझे ये भी पता है। अहित कहता है तुम्हें यह भी पता होगा मुझे पिंक मिल्क पसंद है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं लेट से उठता हूँ, इन सब के बाद भी क्या तुम मुझे
एक्सेप्ट करोगे? कौन कहता है मैं तो करूँगा, तुम बोलो, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अरित कहता है अभी मैं अच्छे से नहीं जानता। फिर उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है पर मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। कौन कहता है इसका क्या मतलब है? अरित उसे अपनी ओर खींचता है और फिर किस करता है। कौन स्माइल कर रहा था। अहित कहता है ये मेरा आंसर था और जाने लगता है। कौन कहते हैं अरे रुको रुको, मुझे अच्छे से आंसर सुनाई नहीं दिया, क्या तुम फिर से आंसर कर सकते हो? अहित कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो जाने लगता है। कौन उसे टीज किया जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में एम ओक वार्ड सभी जाते हैं स्कोर बोर्ड पर अपने स्कोर देखने के लिए, जहाँ हेजर टीम भी आ जाती है। अरे सब पर चिल्लाता है तुम्हें लाइन बनाना नहीं आता? मैंने जो कुछ भी सिखाया है सब कुछ भूल गए क्या? ब्राइट कहता है तुम सबको डरा क्यों रहे हो? अहित कहता है सॉरी मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। वैसे फर्स्ट ईयर तुम्हारा स्कोर कैसा गया? त्यो कहता है सबका अच्छा गया है। ब्राइट कहता है अहित ये तुम्हारी ही हेजर एक्टिविटी का नतीजा है कि सबने अच्छा किया। कॉन्ग कहता है मैं भी हेजर टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अहित कहता है क्या तुम श्योर हो? तभी टीचर आने लगती हैं। हेजर टीम वहाँ से जाने लगती है। कॉन्ग अहित को रोकता है और कहता है अच्छे से स्टडी करना। अहित ब्लश करने लगता है। कॉन्ग भी स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में अहित ड्रिंक लेने के लिए आता है। वो लेडी कहती है वही पिंक मिल्क। अहित कहता है नहीं नहीं आइस्ड कॉफ़ी, क्योंकि ये उसका बॉयफ्रेंड भी पीता है। वो ऑर्डर करके अपने लिए ऑमलेट लेने आगे चला जाता है। ड्रिंक स्टॉल पर कॉन्ग आ जाता है। अहित ऑर्डर करके ड्रिंक स्टॉल आता है। कॉन्ग को देखता है। कॉन्ग कहता है तुम यहाँ डिनर करने के लिए आए थे? अहित कहता है हाँ। वैसे तुम्हारा स्कोर कैसा गया? कॉन्ग कहता है ठीक था। अहित कहता है अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो तुम इकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं, मैं वो बाद में भी कर सकता हूँ, फिलहाल मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। फिर वो लेडी पिंक मिल्क देने लगती है। अहित कहता है पर मैंने ये ड्रिंक। कौन कहता है ये मेरी है। फिर वो लेडी अहित को उसकी आइस्ड कॉफ़ी देती है। दोनों फिर अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। अहित कौन से कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना था। अहित उसे अपना गियर बैच देता है और कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना। कौन स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल दिल से ध्यान रखूंगा। मतलब अब दोनों के पास एक दूसरे का दिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेजर टीम लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पर जूनियर आ जाते हैं। ब्राइट कहता है फर्स्ट ईयर तुम लोग यहाँ पर बैठ जाना, हम बस उठने ही वाले हैं। हेजर टीम फिर जाने लगती है। सभी जूनियर बैठ गए थे। कोंग भी बैठने ही वाला था, लेकिन तभी अहित उसे बुला लेता है और कहता है क्या इस शनिवार तुम फ्री हो? कोंग कहता है हाँ। अहित कहता है मुझे कुछ खरीदना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कोंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। अहित कहता है ठीक है फिर 11 बजे शनिवार को मिलते हैं। कोंग कहता है क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? अहित कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सैटरडे को देखते हैं, जहाँ पर कॉन्ग पहले से ही आ गया था। अहित कहता है मैं इतना जल्दी आया फिर भी तुम मुझसे पहले कैसे आ गए? कॉन्ग कहता है नहीं नहीं मैं भी अभी आया था। अहित कहता है चलो। वो उसे गिफ्ट शॉप पर लेकर जाता है और कहता है मुझे तुमने बताया फ़ोन 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो मैं उसकी बेबी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहता हूँ। बताओ मैं क्या गिफ्ट लूँ? तुम्हारी तो भांजी है तो तुम ही कुछ सजेस्ट कर दो। कॉन्ग कहता है पर वो लड़की है, उसे सॉफ्ट टॉय पसंद आते हैं, पर फ़ोन तो अभी सिर्फ प्रेग्नेंट है, क्या पता वो बेबी लड़का है या लड़की। पता है पहले मैं सोचता था जब मेरा बच्चा हो तो पहले लड़का हो। अहित ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्ग के साथ अपना फ्यूचर देख रहा था और वो दोनों बेबी तो नहीं कर सकते। कॉन्ग कहता है अहित क्या हुआ? अहित कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। कॉन्ग कहता है हम फ़ोन के लिए कुछ हेल्दी फूड ले लेते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छे होते हैं, वो तुम्हारे डोम के पास से भी मिल जाएंगे। अहित कहता है ठीक है। फिर कॉन्ग के हाथ में वो धागा देखता है और कहता है तुमने इसे अभी तक निकाला नहीं? कॉन्ग कहता है नहीं ये तुमने बांधा था तो मैं कैसे निकालता। अहित कहता है ठीक है। कॉन्ग कहता है हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। अहित कहता है ठीक है। कॉन्ग अहित से कहता है तुम यहाँ पर रुको मैं टिकट लेकर आता हूँ। अहित कहता है रुको पैसे लेकर जाओ। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा, आखिरकार ये हमारी डेट है। फिर वहाँ पर प्रिया आ जाती है और कॉन्ग से कहती है क्या तुम मूवी देखने के लिए आए थे? कॉन्ग कहता है हाँ। प्राई और कॉन्ग फिर मूवी के डायरेक्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर प्राई अहित को देखकर पूछती है क्या तुम दोनों साथ में आए थे? अहित कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ये रास्ते में मिला। प्राई कहती है ओ अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, और वो वहाँ से चली जाती है। कॉन्ग टिकट लेने चला जाता है। दोनों ने मूवी देख ली थी। कॉन्ग कहता है चलो फिर से उसी नूडल शॉप पर चलते हैं। दोनों की प्लेट्स आ जाती है। कॉन्ग कहते हैं अहित क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या जो मैंने मूवी चूज़ की थी वो तुम्हें पसंद नहीं आई? अहित कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मूवी अच्छी थी। वैसे प्राई क्यूट है, तुम्हें क्या लगता है? कौन कहता है हाँ मुझे भी वो क्यूट लगती है, तभी तो वो स्टार बनी। अहित कहता है हाँ सही कहा, तुम्हें पता है मेरे पास उसका नंबर भी है, साइन बुक पे साइन करने से पहले मैंने मांगा था। कौन कहता है ओह अच्छा, तुम्हें कहीं और जाना है? अहित कहता है नहीं। कौन कहता है तो चलो फिर चलते हैं। अहित एकदम से उठ जाता है। कौन को समझ में नहीं आता कि अहित को हुआ क्या है।
नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर कोंग अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा था। वहाँ पर प्री आती है और कहती है क्या तुम लोगों का हो गया, क्या तुम लोगों के बाद मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर बैठ सकते हैं। सब कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर हेजर टीम भी आ जाती है। ब्राइट कहता है एम उठो उठो, प्राई तुम बैठो, तुमने लंच नहीं किया, चलो साथ में लंच करते हैं। कौन कहता है प्राई अपने फ्रेंड के साथ बैठने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जगह है। ब्राइट कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम इतना पॉजेसिव क्यों हो रहे हो, हम किसी और टेबल पर जाकर बैठ जाएंगे, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम दोनों डेट कर रहे हो। और वो सब जाने लगते हैं। आयत को भी गुस्सा आ रहा था। उसका पेन नीचे गिर जाता है। कौन उसे रोकता है। आयत एकदम से उसका हाथ हटाता है और कहता है मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कहता है मैं तो बस तुम्हारा पेन उठाकर दे रहा था। आयत कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम अहित को नोट के साथ देखते हैं जहाँ पर अहित थोड़ा सैड था। नोट कह रहा है तुम मुझे बताओगे तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आई कहते हैं पहले प्रॉमिस करो जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम हंसोगे नहीं। नोट कहता है हाँ मैं नहीं हंसूंगा। अरे तुझे सारी बात बता देता है और फिर कहता है तुम्हें पता ही है दो लड़कों के रिलेशनशिप में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, और अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो इन दी एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं पहले ही उसे उस पर्सन का होने दूँ जो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, जैसे प्रेई, वो दोनों साथ में क्यूट भी लगते हैं। नोट कहते हैं अच्छा ये बात तुम कह रहे हो, जो कोंगो किसी और के साथ देखते ही जेलस फील करने लगता है। आई कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी मत बोलो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसका फ्यूचर ख़राब हो। नोट कहता है पर तुम्हें क्या पता वो क्या चाहता है, क्या पता वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हो और तुम्हारे साथ ही उसे खुशी मिले। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो जाकर उससे बात करो। फिर हम देखते हैं थैंक्स पार्टी में जहाँ पर कोंग और प्ले साथ में होते हैं। फिर प्रेम, नोट और अहित भी आ जाते हैं। ब्राइट कहते तुम तो आने नहीं वाले थे तो कैसे आ गई, क्या तुम्हें गिफ्ट का इतना लालच था कि तुम गिफ्ट के चक्कर में इतनी दूर से आ गए। अहित कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि मैं तो जूनियर्स के लिए खुद से गिफ्ट लाया हूँ। और अहित सबको गिफ्ट देने लगता है। कोंग को देने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। कोंग कहते तेरे को मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और वो उसे लव लेटर देता है। अहित के फेस पर जो स्माइल थी वो रुक ही नहीं रही थी। लेटर में लिखा हुआ था अहित याद है मैंने तुमसे कहा था लव लेटर लिखने के लिए, पर चलो आज मैं ही तुम्हें लव लेटर देता हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो मैं इस लेटर में लिख नहीं सकता। मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे तुम्हें प्यार करने देने के लिए। तुम्हें पता नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जब मैं तुम्हारे क्लोज होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं थोड़ा स्टूपिड हूँ, कभी कभी तुम्हें टीज़ भी करता हूँ, कभी कभी तुम्हारा कहना भी नहीं मानता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम मैटर करते हो और कुछ भी नहीं। कोई भी सिचुएशन आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी बदले, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा ही रहूँगा और ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूँगा। तुम मेरे वन एंड ओनली सन हो, यानी कि सूरज हो। अरे तो उसे थैंक्स कहता है और कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तो उसके पुराने धागे को निकाल देता है और न्यू ब्रेसलेट पहनाता है। वो मैचिंग ब्रेसलेट अपने लिए भी लेकर आया था। वो कॉन्ग को कहता है मुझे भी बांध दो। कॉन्ग उसे बांधने लगता है। पीछे प्रेम और नोट उनकी नकल कर रहे थे। ब्राइट कहता है तुम दोनों ने सेम सेम ब्रेसलेट क्यों पहना है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। कॉन्ग मना करने वाला था, लेकिन अहिर कहता है हाँ हाँ कर रहे हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सभी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कॉन्ग और एम को साथ में, जहाँ पर एम कहता है हम इतने साल से फ्रेंड्स हैं, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं। कॉन्ग कहता है लड़के नहीं, मुझे अहित अच्छा लगता है, अगर वो अहित नहीं तो मुझे वो पसंद भी नहीं। नेक्स्ट हम कॉन्ग और अहित को साथ में देखते हैं, जहाँ अहित कहता है कॉन्ग मुझे फ्यूचर का नहीं पता, पर अब तुम वो पर्सन हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। कॉन्ग कहता है मुझे पता है और तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों पूरे 1 सेकेंड की किस करते हैं। अहित ब्लश कर रहा था। कॉन्ग कहता है क्या तुम प्रई को लाइक करते हो। अहित कहते हैं पागल हो, मैं उसे लाइक नहीं करता, बल्कि तुम उसे लाइक करते हो। कॉन्ग कहता है मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि उसे लड़कियाँ पसंद है। अहित कहते हैं क्या उसे लड़कियाँ पसंद है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कॉन्ग कहता है मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा, और दूसरा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, या फिर तुम जेलस हो रहे थे। अहित कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। कौन कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या खरीदना है। आयत कहते नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मैं तुम्हें डेट पर चलने के लिए कह रहा हूँ। दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट हम अहित को कॉन्ग के घर देखते हैं। अहित कॉन्ग से पूछता है तुमने इंजीनियरिंग चूज़ क्यों की। कॉन्ग कहता है तुम्हें याद नहीं। अहित कहता है क्या याद नहीं। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग यूनिवर्सिटी आया था इंटरव्यू देने के लिए। उसे एम भी मिलता है। एम कहता है तुम कौन सी फैकल्टी में जाने वाले हो। कौन कहता है इंजीनियरिंग। एम कहता है पर तुम्हें तो इकोनॉमिक्स करनी थी। कौन कहता है हाँ पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं इंजीनियरिंग करूँ। एम कहता है ओ
पर फिर भी एक बार सोच लो, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। अच्छा ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। कॉन्ग फिर अकेले बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या करूं। उसके पास शहीद आता है और कहता है इंटरव्यू के लिए परेशान हो रहे हो तो मैं डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुमने ये फैकल्टी चूज़ क्यों की। कॉन्ग पूछता है तुम्हारा रीज़न क्या था। आई कहता है वेल, इस फैकल्टी के लिए मेरा एडमिशन पास हो गया, बस रैंडमली पिक हो गया, पर अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। कॉन्ग कहता है तो क्या मुझे यही चूज़ करनी चाहिए। आई कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर स्टडी करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, पर अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं फिर से ये फैकल्टी चूज़ करूँगा या नहीं तो मैं करूँगा। तभी उसे नोट की कॉल आ जाती है। उसे वहाँ से जाना पड़ता है, पर वो जाने से पहले कॉन्ग को ड्रिंक देता है। कॉन्ग फिर इंटरव्यू के लिए जाता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इसी फैकल्टी में स्टडी करेगा। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं तुम हेजर टीम का लीडर था। अहित गैदरिंग मीटिंग में बैठा होता है और उसकी गर्दन पर मच्छर बैठता है। वो मच्छर को मारने लगता है, लेकिन तुमको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी गैदरिंग हॉल के मच्छर को मारने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई। हाँ, जाओ बाहर एक पेड़ है उसे 3 घंटे तक नमस्ते करो। गैदरिंग मीटिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फ़ोन तुमको डांटती है और कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जूनियर कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उन्हें बिना मतलब की फालतू की पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी फ़ोन की बात समझ जाता है। तुम फिर घर जाने वाला होता है, तभी वो देखता है पेड़ के पास अहित को, जो अभी तक नमस्ते कर रहा था। तुम कहते हैं तुम अभी तक घर नहीं गए। अहित कहता है आप ही ने तो कहा था 3 घंटे तक नमस्ते करने के लिए। तुम कहते हैं तुम भी पागल हो, जाओ घर। तुम फिर स्माइल करता है और कहता है अगले साल ये बनेगा हेजर टीम का लीडर। प्रेजेंट में कॉन्ग ये सब सुनकर कहता है मतलब भी तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वैसे क्या तुम अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं देने वाले। अच्छा अगर तुम मुझे अब कोई ऑर्डर दोगे तो क्या दोगे। अहित कहता है पता नहीं, मैं बिना मतलब के पनिशमेंट कैसे दे सकता हूँ। कॉन्ग कहता है मुझे ऑर्डर दो 3 बार जोर जोर से आई लाइक यू बोलने का। अहित कहता है नहीं। वैसे क्या सच में तुम हेजर टीम का हिस्सा बनना चाहते हो, जबकि तुम्हें तो ये सोटर सिस्टम पसंद भी नहीं था। कौन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कहता है अगर तुम बनना चाहते हो तो बन जाओ, वैसे भी मुझे पता है कि तुम अच्छे सीनियर बनोगे। फिर वो उसे अपने स्नैक्स खिलाने लगता है, वो बस लास्ट पीस था। कौन कहता है तुम मुझे अपना लास्ट पीस दे रहे हो, इसका मतलब है मेरा बॉयफ्रेंड। अरित उसके मुंह में स्नैक डाल देता है और कहता है तुम बहुत बोलते हो, चुप करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग और उसके सभी फ्रेंड्स अब हेजर टीम का हिस्सा थे। वो अपनी गैदरिंग मीटिंग में जूनियर को सोटर सिस्टम के बारे में बता रहे होते हैं। इधर हित प्रोफेसर के पास आया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। फिर वो कॉन्ग से मिलने के लिए गैदरिंग हॉल के बाहर खड़ा हो जाता है। मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी जूनियर जाने लगते हैं। हेजर टीम भी चली गई थी, बस कॉन्ग ही अंदर था। अहित उसके पास जाता है। कॉन्ग कहता है तुम आने वाले थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं अपने फ्रेंड्स को कहकर आता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा। अहित कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लीडर हो। तुम ऐसे मीटिंग स्किप मत करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम अपने फ्रेंड से मिलकर आओ। कॉन्ग फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है और अहित उसका इंतज़ार करता है। अहित इंतज़ार कर रहा होता है। कॉन्ग आता है और कहता है तुम्हें भूख लगी होगी। अहित कहता है मुझे तो नहीं लगी, तुम बताओ क्या तुम्हें लगी है, तुम पतले हो गए हो। कॉन्ग कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। अहित कहता है बात को घुमाओ मत, तो बताओ क्या खाओगे। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। अहित कहते तुम लकी हो कि तुम्हारे जूनियर मेरे जूनियर जैसे नहीं हैं। कौन कहता है तुम्हारे जूनियर जैसे यानी कि मेरे जैसे, जो पहले ही मीटिंग में तुम्हें वाइफ बनने का कहें। अहित गुस्सा करता है, पर वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। टैक्सी आ जाती है। अहित कहता है अपना ध्यान रखना, जाकर रेस्ट करना। कौन कहता है बस तुम इतना कह दो कि तुम मुझे याद कर रहे थे, मेरी सारी थकान मिट जाएगी। अहित कहता है पागल हो क्या। पर फिर थोड़ी ही देर में वो कॉन्ग के कान में कहता है आई मिस यू, और फिर जाने लगता है। कॉन्ग कहता है प्लीज़ मत जाओ, आज की रात मेरे पास ही रुक जाओ। अहित कहता है नहीं नहीं, मुझे काम पर भी जाना है और अगर मुझे लेट हो गया तो। कॉन्ग कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा प्लीज़। टैक्सी का ड्राइवर कहता है मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं। अहित कहता है तुम जाओ। अहित कॉन्ग से कहता है अगर मुझे कल तुम्हारी वजह से लेट हुआ तो मैं तुम्हें पुशअप करवाऊंगा फ्रेशमैन के सामने। कॉन्ग कहता है हाँ हाँ, मैं 100 लैप्स भी लगाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ अहित कॉन्ग की डायरी पढ़ रहा था और कहता है जितनी बार भी मैं इसे पढ़ता हूँ मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। ये पुरानी फ़ोटोज़ को देख के मुझे मेरे पुराने दिन और फ्रेंड्स याद आ जाते हैं। कौन कहते हैं हाँ तुम इसे 10 बार पढ़ चुकी हो। आई कहते मैं क्या करूँ, ये है ही इतनी कमाल की, ऐसा लगता है कल ही की बात है जब तुम मेरे जूनियर हुआ करते थे और आज देखो तुम हेड हेज़र हो। मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पल को अच्छे से इंजॉय करो क्योंकि ये पल वापस नहीं आता।
इसका सेकंड सीज़न मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैं लिंक कमेंट में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसका सेकंड सीज़न देख सकते हो।